मोक्ष के हाथों को जोर से झटक देती है। चुना मत मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज कहते हुए रोने लगती है कि मोक्ष मैं हूँ धन्य, देखो मुझे, ये मैं हूँ तुम्हारा मोक्ष कहते हुए जैसे ही उसे टच करने ही वाले होते हैं कि धन्य जैसे ही मोक्ष की आवाज सुनती है जल्दी से मोक्ष देखकर उन्हें कसकर हक कर लेती है, जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर मोक्ष उसे कसकर अपनी बाहों में बार कर उसे चुप करते हुए अभी पूछना कुछ ठीक नहीं है, समझकर कुछ नहीं हुआ है, तुम रोना मत कहते हुए उसकी आंसू पोंछने लगते हैं। लेकिन धन्य चुप रहने का नाम ही नहीं लेती है। ये देखकर वो जल्दी से अपनी कोट उसे पहनाकर उसे गोद में लेकर बाहर चले जाते हैं। संदीप जो उनके पीछे ही आते हैं मोक्ष किसी लड़की को गोद में उठाकर लेकर आते देख जल्दी से मोक्ष के सामने साइड में आते हुए, सर ये क्या हुआ है इन्हें? मोक्ष बाहर जाते हुए, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी 1 घंटे में मेरे फोन पर चाहिए, संदीप कहते हुए वहां से धन्य को लेकर चले जाते हैं। मोक्ष किसी लड़की को अपनी बाहों में उठाकर बाहर आते देख संदीप जो उनके पीछे ही निकल चुके थे, वो मोक्ष साइड में चलते हुए, सर क्या हुआ, ये लड़की कौन है? इतना कहते ही मोक्ष जो कि अपनी उनकी सवालों की जवाब ना देकर उल्टा उन्हीं काम बता देते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर उनको इस होटल फुटेज चाहिए कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। धन्य जो रोकर उसका बुरा हाल हो चुका था, वही मोक्ष उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं। उसकी सर को अपनी सीने से लगाकर उसकी बाल को सहलाते हुए उसे चुप कराने लगते हैं। वही धन्य बहुत देर बाद जाकर चुप हो जाती है। वही मोक्ष सीधे उसे अपने घर लेकर जाने लगते हैं कि उनकी नजर बाहर आगम पर जाती है जो टेंशन से शायद धन्य को ही कॉल ही करने का कोशिश कर रहे हैं। इतने देर होने के कारण टेंशन से यहाँ वहां बाहर घूमते हुए धन्य को देखते ही जो किसी और ही दुनिया में होकर चलने लगती है। उसके पीछे मोक्ष था। जैसे ही आगम धन्य को देखते जल्दी से भागकर उसे हक करने ही वाले होते हैं कि धन्य आगम को वही इंसान समझकर दूर धक्का देकर रोते हुए, प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज मुझे छोड़ दो कहते हुए अंदर भाग जाती है। मोक्ष धन्य को इस तरह अंदर भागते देख धन्य वेट, धन्य रोको कहते हुए जैसे ही उसके पीछे भागने लगते हैं। आगम अब जाकर मोक्ष को देखकर आधी अधूरी बात समझकर मोक्ष को रोककर एक जोर की मुक्का मोक्ष को मारकर, क्या किया तुमने धन्य के साथ, वो इतनी डरी हुई क्यों है? मोक्ष आगम को अभी जवाब देने से अच्छा धन्य के पास रहना चाहते थे, इसलिए बस इतना ही कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं कि आगम फिर से उन्हें खींचकर मारने ही वाले होते हैं कि मोक्ष इस बार आगम को वही हाथ को पकड़कर गुस्से मरोड़ कर रख देते हैं। वहां से आगम खुद को संभाल पाते मोक्ष अंदर भाग जाते हैं। वही धन्य को इस तरह भागते देख अगस्त्या जो कि बाहर ही आ रहे थे धन्य की इस हाल में देखकर जैसे ही उसे पकड़ने वाले होते हैं कि धन्य दूर दूर रही मुझे से कहते हुए वहां से भाग जाती है। अगस्त्या तो हैरान होकर धन्य को ही देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं मोक्ष भी भागकर धन्य के रूम की तरफ जाते देखो। इतना ही कहते हैं कि मोक्ष तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वहां से भाग जाते हैं। वो भी कुछ कहते आगम भी उनके पीछे आने लगते हैं। अब अगस्त्या से रहा नहीं जाता, जल्दी से वो भी उन सब के पीछे चले जाते हैं। धन्य अपनी रूम में जाकर फिर से बेड को टेक लगाकर रोने लगती है कि मोक्ष जैसे ही ये देखते हैं जल्दी से जाकर अंदर जाते हुए, क्यूटी ये मैं हूँ तुम्हारा मोक्ष, देखो रोना बंद करो कहते हुए जैसे ही आकार धन्य के साइड में बैठकर जैसे ही उसे साइड से हक कर लेते हैं। धन्य रोते हुए दूर दूर रही, प्लीज मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दीजिए कहते हुए अपना हाथ जोड़ लेती है कि मोक्ष उसके बिखरे हुए हालत को टिक करते हुए, देखो हमारे बच्चे के लिए खुद को संभालो, इतना रोना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, बच्चा प्लीज रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास कहते हुए धन्य को अपनी सीने से लगा लेते हैं। धन्य के हाथ को उसके पेट पर रखकर उसके हाथ को मोक्ष कसकर पकड़कर, देखो बेबी डर रहा है, बच्चा शांत हो जाओ उसके लिए कहते हुए वो धन्य को चुप करने लगते हैं कि तभी आगम अगस्त्या जैसे ही ये देखते हैं, आगम जैसे ही धन्य को टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं कि धन्य डरकर मोक्ष के और पास खिसकने लगती है कि ये देखकर आगम के हाथ हवा में ही रह जाते हैं, साथ ही साथ उनका दिल टूट ही जाता है। अगस्त्य तो हैरान ही हो जाते हैं, धन्य जो आगम से प्यार करती थी वो आगम से क्यों डर रही है, वही मोक्ष के इतने करीब कैसे चले गई है। मोक्ष आगम की हालत समझकर अभी के लिए इसे अकेले छोड़ दो, मैं सब समझ दूंगा बाद में कहते हुए धन्य को अपनी बाहों में पर कसकर पकड़कर उसे सुलाने लगते हैं कि वही अगस्त्या आगम को वहां से लेकर चले जाते हैं। आगम का वहां से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो ये सब अपनी आंखों के सामने और देखा ही नहीं जाता, इसलिए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही मोक्ष उसे सुलाने के बाद, जो कि बहुत ही मुश्किल से सोई थी, उसे अच्छे से सुलाकर उसकी चप्पल निकलकर उसे अच्छे से कवर करके लाइट अपनी आप को झुकाकर धन्य के लिप्स को किस करते हैं, जहां खून निकल रहता जो अब सूख चुका था। गल पर किसी की उंगलियों के निशान, जिसे देखकर ही मोक्ष अपनी हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं। वहां से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं।
जैसे ही मोक्ष बाहर निकलते हैं, उनके पहले से ही वो दोनों बाहर इंतजार करने लगते हैं। मोक्ष जैसे ही अपनी घर में जाने वाले होते हैं कि अगस्त्य रोककर ये क्या था, मोक्ष धन्य को हुआ क्या। मोक्ष बिना मुड़े उनकी तरफ देखे बिना ही उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता वहां कोई नहीं था। लेकिन वो कोई भी क्यों ना हो, अब वो इस दुनिया नहीं देखेगा, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही आगम का सर तो गुम ही जाता है। मोक्ष की बातों से धन्य के साथ कौन कौन जबरदस्ती करेगा, यही सोचकर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। वही अगस्त्य के ढेर सारे सवालों के साथ आगम को देखने लगते हैं। मोक्ष धन्य को कैसे जानता है। वही आगम अपनी भाई के सवालों के जवाब ना देकर वहां से निकल जाते हैं। धन्य के रूम में जाकर सोफे पर सो जाते हैं। आधी रात मोक्ष के घर पर संदीप मोक्ष को फोन करके बात देते हैं कि रूम के पास के सीसीटीवी कुछ देर के लिए गायब है सर। ये सुनकर मोक्ष बिना देर करे, मुझे कंट्रोल रूम के पास की सीसीटीवी चाहिए, अगर वो भी नहीं तो पूरी होटल की एंट्रेंस की फुटेज चाहिए। संदीप जी सर थोड़ा वेट करिए, कहते हुए फोन जैसे ही रखते हैं। वही मोक्ष यहाँ वहां घूमते हुए फुटेज के वेट करने लगते हैं कि अगस्त्य एक धाम से मोक्ष के रूम के अंदर भागते हुए धन्य को। वही मोक्ष धन्य का नाम सुनते ही मोक्ष एक धाम मुड़कर जैसे ही अगस्त्य को देखते हैं, जल्दी से अगस्त्य के पास जाकर क्या हुआ है धन्य को। अगस्त्य वो बस इतना ही कहते हैं कि मोक्ष तो उनकी बात सुने बिना ही वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही धन्य के रूम में आते हैं, धन्य की हालत तो बहुत ही बुरी थी, पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी, किसी को अपनी पास ही आने ही नहीं देती है, जोर जोर से रोने लगती है। दरअसल जैसे ही धन्य सो जाती है, उसके सपनों में फिर से वही सब आने लगता है, जिसे एक धाम से तेज तेज सांसें लेते हुए सपने में ही रोने लगती है। ये देखकर आगम जैसे ही उसे संभालने लगते हैं, किसी अनजान फिर से टच करने से पर ज्यादा ही डर जाती है, पूरी पैनिक होने लगती है, हाथ पैर चलाना शुरू करती है। वही उस आगम अगस्त्य को आवाज लगाकर मोक्ष को बुलाने कहते हैं। अगस्त्य जैसे ही अंदर आकर धन्य की हालत देखते हैं, मोक्ष के लिए निकल जाते हैं। वही मोक्ष जो फिर से धन्य को ऐसे देखते हैं, जल्दी से उसके पास जाकर जैसे ही उसे संभालने लगते हैं, लेकिन धन्य चुप होकर होश में आती ही नहीं, मोक्ष को भी धक्का देने लगती है। मोक्ष अब एक जोर की थप्पड़ लगाकर धन्य की बाजू से पकड़कर होश में आओ धन्य में हूँ मोक्ष, कहते हुए उसे सीने से लगकर उसे चुप करने लगते हैं। वही मोक्ष होश में आओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ही हूँ, कोई नहीं आएगा, मैं ही हूँ, देखो मैं ही हूँ, कहते हुए धन्य को दूर होकर तुम कब से इतना डर रही हो, कुछ नहीं हुआ है, मैं ही हूँ, सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ, कहते हुए वो धन्य को फिर से सुलाकर इस बार उसकी हाथ को कसकर पकड़कर उसे सोने को कहते हैं। वही आगम भी वही बैठ जाते हैं, अगस्त्य भी वही बैठकर सब एक धाम से चुप ही होते हैं। वही बहुत देर होने के बाद मोक्ष जैसे ही जाने लगते हैं कि आगम गुस्से कहाँ जा रहे हो, यही रहना आज रात धन्य के पास, देखा नहीं वो कितनी डर रही है, इसलिए वही बैठो और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यही हूँ, कहते हुए वो सोफे पर सो जाते हैं। वही मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ आगम को देखकर वही बैठ जाते हैं। धन्य की हाथ को देखते हैं जो कसकर उसे पकड़ रखा था। वही उस पर लाइट किस करके वही उसे निहारने लगते हैं। वो पूरी रात वही रहते हैं, जिसकी चक्कर में संदीप ने जो फुटेज भेजा था उन्हें वो तो मोक्ष ने देखा ही नहीं। अगले दिन जैसे ही मोक्ष की आंख खुलती है, उनके गर्दन अकड़ चुका था एक ही साइड में बैठे रहने से। जैसे ही मोक्ष आपने आंखें खोलकर धन्य को देखते हैं, जो अब सुकून से सो रहती, वहीं वो धीरे से वहां से निकल जाने लगते हैं कि आगम के ब्लैंकेट जो कि नीचे था, उसे आगम से अच्छे से कवर करके वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही मोक्ष जाते ही आगम अपनी आंख खोलकर देखने लगते हैं उस ब्लैंकेट को देखकर, फिर एक नजर धन्य को देखने लगते हैं। वही मोक्ष जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं, जैसे ही अपनी फोन को देखते हैं जिसमें बहुत सारे संदीप के मिस कॉल्स थे, जिसे देखकर मोक्ष एक नजर अपनी कमरे में सो रहे इमरान पर नजर डालते हैं जो कि सो रहता। मोक्ष ये सो रहा है क्या, मार गया है क्या, इतने सारे मिस कॉल्स पर उठा ही नहीं, कहते हुए जैसे ही संदीप को कॉल करते हैं। वही संदीप जैसे ही मोक्ष को कॉल को देखते ही जल्दी से जी सर हमने आपको फुटेज भेज दिया है, आप देख लीजिए, कहते हुए मोक्ष जल्दी से अपनी लैपटॉप को लेकर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे फुटेज देखते हैं उन्हें तो कंट्रोल रूम के पास तो कुछ टिक नहीं देता है, क्योंकि वहां वो इंसान जिसने कंट्रोल रूम में एंटर किया था उसने ब्लैक ओडी पहना था, उसमें उस शख्स का कोई पता ही नहीं चलता है। वही मोक्ष अब जैसे ही एंट्रेस की फुटेज देखते हैं, उनके हाथों की मुट्ठी बंद हो जाते हैं। वही जैसे ही धन्य की आंख खुलती है, वहां आगम को देखकर उसके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से उठकर वॉशरूम चले जाती है ताकि आगम को नींद ना खुले। वही आगम जो सोने का नाटक कर रहा था, वो धन्य को इस तरह धीरे चलते देख इतनी धीरे चलने की जरूरत नहीं, मैं झाग चुका हूँ। धन्य जैसे ही आगम की आवाज सुनती है, मुड़कर आगम को देखकर हो ऐसा है क्या, आगम जैसे ही धन्य के पास आकर तुम टिक होना,
धन्य हम, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल टिक हूँ। अगस्त्या जो अभी अभी उस रूम में धन्य को देखने आए थे कि वो टिक है कि नहीं, धन्य की ऐसी बात सुनकर तो वो हैरान ही हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं कल रात। धन्य सबसे नॉर्मल ही बात करने लगती है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर तो आगम को कुछ समझ में आता ही नहीं। वही आगम धीरे से, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ क्या, क्या एक हक कर सकता हूँ क्या? धन्य तुम हक करने के लिए कब से पूछने लगे हो, आकर तो चिपका ही जाते हो। जैसे ही आगम धन्य की बात सुनते हैं, उसे टेस्ट करने के लिए जैसे ही उसे हक करते हैं, बदले में धन्य हैरान होकर उन्हें हक करते हुए, क्या हुआ तुम्हें आगम, तुम टिक हो ना? आगम हाँ मुझे क्या हुआ, मैं टिक हूँ। चलो छोड़ो ये सब, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, कहते हुए धन्य को वहां से भेज देते हैं। वही आगम को अगस्त्या बाहर लेकर जाते हैं। जैसे ही अगस्त्या वो दोनों बाहर आ जाते हैं, अगस्त्या आगम से एक ही सवाल करते हैं कि मोक्ष कल रात यहाँ थे क्या? आगम हम, लेकिन क्या हुआ भाई, और धन्य को हुआ क्या था, कल की सब कैसे भूल चुकी है? अगस्त्या कुछ नहीं हुआ है, अच्छा है ना, सब भूल चुकी है। वही वो सब जैसे ही खाने के लिए बैठ जाते हैं, उन सबको देखकर लगता ही नहीं कि दादी जी ने और नाना ने कुछ सुना है। वो तो बस ऐसे ही खाने लगते हैं जैसे कल रात में उन्हें कुछ सुना ही नहीं। वाकई में उन दोनों ने कुछ सुना ही नहीं। दरअसल दादी जी को तो नींद की दवाई के बिना नींद आती ही नहीं, इसलिए जब उन्होंने टेबल लेकर सो चुके थे, उन्हें चाकर भी कोई उठा नहीं सकते हैं। ये बात उनकी आगम और अगस्त्या को पता ही नहीं चलता है। रही बात नाना जी की, उनकी रूम बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वही आगम को तो ये सब देखकर पागल ही होने लगते हैं। वही धन्य धीरे से मेरे गाल को पकड़ लेती है क्योंकि उसे दर्द हो रहता। वही वो दादी के सामने कुछ कहती ही नहीं। वही जैसे ही वो ऑफिस जाने लगते हैं कि धन्य आगम से, मेरी गल पर किसी ने मार है। आगम वहां उंगलियों के निशान थे, क्या मेरे साथ रात में कुछ हुआ है क्या? अगस्त्या जो आगे की सीट पर बैठा हुआ था, वो जल्दी से, कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी साथ पस को कोई चोर लेकर भाग रहा था, तुमने उसे अपनी पस छीनने नहीं दिया तो उसने तुम्हें एक जोर की थप्पड़ लगा दिया है, बस और कुछ नहीं। उस थप्पड़ से ही तुम बेहोश हुई हो, इसलिए आगम ने सुबह सवाल किया था। धन्य हो, ऐसा है क्या, कहते हुए वहां से ऑफिस चले जाती है, चलकार से थोड़ा दूर उतर कर। वही जैसे ही ऑफिस आती है, आज मोक्ष अपनी कैबिन में ना बैठकर बाहर ही चाली की सीट पर बैठकर उसका ही इंतजार करने लगते हैं। आज उनके फेस पर गुस्सा जरूर था, जो आर को ही अच्छे से देखने और फील करने लगते हैं। धन्य जैसे ही ईरा के पास जाकर, इन्हें क्या हुआ, ये इतनी गुस्से में क्यों है? वही ईरा धीरे से, ये गुस्से में भी कितना हॉट है ना, हो माय गॉड, मैं तो इनकी हॉटनेस देखकर ही मार जाऊंगी एक दिन, देख लेना धनु। धन्य तो ईरा को ऐसे देखती है जैसे कोई पागल को देखते हैं। अपना सर हिलाकर इसे कुछ पूछना ही बेकार होगा, यही सोचकर वो सीधा अपनी रिया के पास जाकर, क्या हुआ रियो, इन्हें? रिया पता नहीं, सुबह से ही ऐसे ही है। वही धन्य उनकी बात सुनकर, मतलब तुम इनके साथ थी? इमरान जल्दी से रिया की बात को छुपाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, हम इनके साथ क्या करेंगे, हम तीनों तो एक छोटी घर में रहते हैं, है ना रिया? धन्य की बात को पसने के लिए, वैसे आप कहाँ रहते हैं? धन्य जैसे ही सुनती है, वो जल्दी से, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो इस कंपनी के बॉस के साथ रहती है। यही सोचकर वो जल्दी से अजीब सी स्माइल के साथ में, मैं भी आपकी तरह ही आगम के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। अंकुश जो ये सुनता है, वो अपनी दी को घूर कर देखते हैं, वो उनसे झूठ बोल रही है। वही धन्य और उनसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए जल्दी से, ये सब छोड़ो, इन्हें क्या हुआ, वो इतना ही कहती है कि वहां चाली आ जाता है। वो अपनी सीट पर मोक्ष को देखकर, आप सर यहाँ मेरे चेयर पर कर क्या रहे हैं, कुछ काम था क्या? मोक्ष चेयर से उठकर चाली के सामने एक धाम करीब खड़े हो जाते हैं, जिससे पता नहीं लेकिन डर से कि या मोक्ष के इतने पास खड़े होने से चाली की धड़कनें बढ़ जाती है। वो अपनी एक कदम पीछे लेकर, क्या हुआ सर, कुछ काम है क्या? मोक्ष चाली के गले में हाथ डालकर, हाँ कुछ काम है, चलो हम कहीं चलकर बात करते हैं, कहते हुए वो चाली को वहां से लेकर चले जाते हैं। उन्हें जाते सब हैरान होकर देखने लगते हैं अपनी एक घर के तरफ, जो वो घर भी शहर से बहुत ही दूर था। चाली को डर लगने लगता है, लेकिन खुद को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। वही जैसे ही घर के अंदर आते हैं, चाली हिम्मत करके, यहाँ क्यों लेकर आए सर मुझे, और कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि मोक्ष की एक जोर की मुक्का चाली की नाक पर गिर था, जिस तो चाली की आंखों के सामने दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। वो खुद को संभाल पाते, एक के बाद एक मुक्के उनके फेस पर गिरने लगते हैं। कुछ ही देर में चाली खून से शावर ले लेते हैं। मोक्ष चाली की कॉलर पकड़कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरी बीवी को हाथ लगाने की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कैसे की तुमने? बहुत छुपाया तुमने सीसीटीवी में, हमारे रूम के पास, कंट्रोल रूम के पास, लेकिन एंट्रेंस की फुटेज तो भूल ही गए मीठा ना। अगर वहां भी मीठा लेते, लेकिन तभी मैं तुम्हें पकड़ ही लेता। इन्हीं हाथों से धन्य को टच किया ना तुमने, कहते हुए एक ही झटके में चाली की एक हाथ को मार देते हैं। चाली की एक दर्द बारी चिक उस बड़े से घर में गुजरने लगता है।
चाली दर्द से कराहते हुए हिम्मत करके मैंने सिर्फ ये आपके लिए किया है, आपके प्यार के लिए किया है। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं वो तो हैरान होकर चाली को छोड़ देते हैं। चाली मोक्ष को देखते हुए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। धन्य तो आपसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं करता हूँ। मैं बास उसे मुझसे छीनने के लिए डराया था और कुछ करने का इरादा नहीं मेरा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, उस जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा इरादा बास धन्य को डराना था। मोक्ष के करीब आने लगते हैं। मोक्ष दूर दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बेचारे मारने आए थे, अब खुद ही उनसे डरने लगे हैं। वही चाली मोक्ष की बात सुने बिना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ कहते हुए इतने चोट खाने के बाद उनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन मोक्ष से ये सब कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें देखकर लगता था वो मोक्ष से सच्चा प्यार करते हैं। चाली प्लीज मुझे से शादी कर लो। जैसे ही मोक्ष शादी की बात सुनते हैं उनके ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है। चाली मैं आपको खुश कर सकता हूँ, मुझे मौका तो दो एक बार कहते हुए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं कि मोक्ष अपने कदम पीछे लेकर देखो तुम्हारी फीलिंग सच्चे है मेरे लिए, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। मेरी एक बीवी है, बेबी भी है। मैं धन्य से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं मेरा सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। मुझे पता है तुम बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे लिए कोई तो होगा आ जाएगा जो तुमसे बहुत प्यार ही करेगा। भूल जाओ मुझे, बस हम दोनों अच्छे दोस्त बांध कर रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। चाली जैसे ही ये सुनते हैं उनका दिल तो बहुत ही बुरी तरह टूट जाती है। वो वहीं बैठ जाते रोने लगते हैं। ये देखकर आज पहली बार मोक्ष को दुख देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो तो बस उसे एक नजर देखकर बहुत देर सोचने के बाद अपनी हाथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चाली मोक्ष की हाथ को देखते हैं वो अपना सर उठाकर मोक्ष की हाथ को देखते हैं, फिर मोक्ष अपने हाथ उनकी हाथ में दे देते हैं। मोक्ष एक धाम से उसे खींचकर उन्हें हग कर लेते हैं, उन्हें चुप करने लगते हैं। उनके पीठ को टैप करते हुए, बस मैं एक दोस्त होने के नाते कर रहा हूँ, मुझे भूलकर किसी और को अपने दिल में आने दो, तुम खुश रहोगे। वही चाली को मोक्ष के इस तरह हक करना अच्छा लगता है। तभी उन दोनों का फोटो को ही लेता है। मोक्ष चाली से जल्दी अलग होकर जाकर अपना पट्टी कर लो, वहां रूम में जाकर मैं अभी आता हूँ कहते हुए वो चाली को एक रूम की तरफ इशारा करके उसे बेचकर वो खुद बाहर जाकर खड़े होकर फोटो डिलीट कर अगस्त्या, जी हाँ वो और कोई नहीं अगस्त्या जी ही थे, जो कि उन्हें ऑफिस में मोक्ष के बारे में सवाल करते हैं तो उन्हें पता चलता कि मोक्ष ने चाली को कहीं लेकर गया है, जिसे सुनकर अगस्त्या को अंदाजा लगा जाते हैं कि कल की रिलेटेड ही कुछ होगा, वरना चाली को वो लेकर नहीं जाएगा। इसलिए वो अपनी लोगों से बोलकर मोक्ष पता लगाकर उनके पीछे यहाँ आ जाते हैं ताकि मोक्ष की हाथों को किसी का मर्डर ना हो। लेकिन जैसे ही वो चाली की बात सुनते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, उन्हें इस तरह डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता है। अगस्त्या मोक्ष से हंसकर, मुझे लगा चाली धन्य को पसंद किया होगा। धन्य के मना करते हैं, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बातों तो कुछ अलग ही निकला। हंसकर चाली को तो हमारे हैंडसम मोक्ष सिन्हा पसंद आ गए हैं। मोक्ष बंद कर बहुत हुआ, किसी की फीलिंग्स पर तो इस तरह हंस नहीं सकता। मोक्ष की इस तरह की बातें सुनकर अगस्त्या चुप हो जाते हैं। आगे की बड़े बड़े पेड़ों को देखते हुए तू बहुत बदल गया है। मोक्ष सबका केयर करने लगा है। इस बदलवा का नाम क्या है? किसने तुम्हें इतना बदल दिया है? मोक्ष, मेरी धन्य ने, मेरी बीवी ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। जैसे ही अगस्त्या ये सुनते हैं हैरान होकर, क्या बीवी धन्य? आगम ने बात किया ही नहीं और तो भी कुछ नहीं कहा। मोक्ष, बताने का मौका ही नहीं मिला है। मतलब आगम तुझसे तेरी बीवी को ले रहा है। मोक्ष, सिर्फ हम, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपनी दोस्त के साथ नहीं, अपनी भाई के साथ दे सकता है। मेरे साथ देने की जरूरत नहीं है। जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा। अगस्त्या से तो कुछ बोला ही नहीं जाता है। वो बस इतना ही कहते हैं, मतलब तुमने कल अपनी बीवी के लिए इतने दिन से छोड़ा हुआ हिप्नोसिस को फिर से धन्य पर हिप्नोटाइज किया तुमने। हमारे हीरो मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आपको आगे पता चलेगा। मोक्ष बदल में बस इतना ही कहते हैं हम। मैं नहीं चाहता धन्य को ही भी बुरा याद करे, इससे उसे भी तकलीफ होगी और हमारी बेबी को भी, जो मैं नहीं चाहता। जो मैंने बचपन में सहा वो काफी है। मेरे बच्चे को वो सब सहना नहीं दे सकता। मेरे पास सिर्फ 3 महीने का ही टाइम है। जब तक मेरे बेबी इस दुनिया में आ जाए मुझे धन्य को मनाना होगा। मैं नहीं चाहता मेरी तरह मेरी बेबी बिना डैड के रहे। कहते हुए उनके फेस पर अपनी डैड के लिए गुस्सा साफ साफ नजर आने लगता है। अगस्त्या कुछ कह पाते वहां चाली आ जाते हैं, जिसे देख अगस्त्या चुप ही हो जाते। वही चाली को देखकर मोक्ष, जल्दी से अब हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, वहां से सीधा घर चले जाओ कहते हुए वहां से जाने लगते हैं कि चाली को उतर हुआ चेहरे को देखकर अगस्त्या उनके गले में हाथ डालकर, खुशकिस्मत हो तुम, अगर ये पहले वाला मोक्ष होता तो तुम यहाँ के गार्डन के अंदर होते, हमारे बगल में नहीं। उसे भूलने की कोशिश करना। चाली मोक्ष को जाते देख, वो तो हो नहीं पाएगा सर कहते हुए एक दर्द बारी स्माइल पास करके वहां से आगे जाने लगते हैं। अगस्त्या उन दोनों को ही देखने लगते हैं।
जैसे ही चाली मोक्ष के साइड में बैठने वाले होते हैं कि मोक्ष चाली की तरफ बिना देखे यहाँ नहीं पीछे बैठो। चाली यस बॉस कहते हुए पीछे बैठ जाते हैं। पूरी रास्ते ही दोनों चुप ही होते हैं, लेकिन चाली तो पूरे रास्ते मोक्ष को ही देखने लगते हैं रियर व्यू मिरर से। मोक्ष को ये बात अच्छे से पता होता है कि चाली उसे ही देख रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं। वो तो बस अपनी ड्राइव करने लगते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल आता है मोक्ष अपनी वॉलेट से पैसे निकालकर चाली की तरफ बिना देखे ये पैसे लो दिखाकर चुपचाप घर चले जाना, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। चाली जैसे ही पैसे लेने से मना करते हैं मोक्ष उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। चाली जैसे ही कार से उतरकर उन्हें बाय कहते हैं, इससे पहले ही मोक्ष कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। वही मोक्ष के कार की तरफ चाली देखकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। मोक्ष ड्राइव करते हुए गुस्से, ये सब तुम्हारी कारण ही हुआ धन्य, ना मैं तुम्हारी कारण यहाँ आता, ना ही चाली मुझे देखता, ना ही उसकी दिल इतनी बुरी तरह से मैं थोड़ा था। इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसकी साझा तो मिलेगा तुम्हें, देख लेना। कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं धन्य जो उन्हें जैसा ही देखती है जल्दी से अपनी सर नीचे करके बैठ जाती है। वही मोक्ष उसे तो आते ही उस पर ही नजर रहती है। धन्य को अपनी कैबिन में एक फाइल लेकर आने को कहते हैं। इमरान जैसे ही ये सुनते हैं वो खुद धन्य को वो फाइल ढूंढ कर देकर, जाओ जीजू वेट कर रहे हैं। धन्य जैसे ही इमरान के मुंह से मोक्ष के लिए जीजू सुनती है वही फाइल से इमरान को मारकर फिर खुद अपनी माते को मारकर वहां से चले जाती है। जैसे ही अपना सर झुकाकर कैबिन के अंदर देखती है उसे तो वहां कोई नजर ही नहीं आता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है मोक्ष जो के डोर के पीछे थे एक धाम से वही डोर से धन्य को लगाकर कड़े कर देते हैं। धन्य डरकर ये आप क्या कर रहे हैं? मोक्ष मेरा मूड टिक नहीं है, इसे टिक करो वरना मैं वो सब कर दूंगा जिससे मेरा मूड टिक होगा। कहते हुए अपनी पैंट के बटन निकलने लगते हैं कि ये देखकर धन्य की तो सांस ही अटक जाती है। जल्दी से मोक्ष की हाथ को पकड़कर, नहीं रुकिए मैं टिक करती हूँ, कहते हुए धन्य मोक्ष के गल पर किस करके अब टिक हुआ। मोक्ष नहीं, धन्य दूसरी गल पर किस करके फिर से पूछती है क्या आप? मोक्ष फिर से नहीं कहते ही धन्य अपनी होठों को दबाकर धीरे से मोक्ष के होठों पर लाइट किस करके दूर होकर पूछना चाहती थी कि वो टिक है, लेकिन इससे पहले वो दूर होती मोक्ष उसे किस करने लग जाते हैं। धन्य के हाथों से तो फाइल ही छूट जाती है। वही मोक्ष तो धन्य के होठों के साथ खेलकर अब उसके टन के साथ खेलते हुए अपने हाथों को धन्य के पेट पर रख लेते हैं। धीरे धीरे उनके हाथ धन्य के सीने पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो धन्य के सीने पर हाथ रखते धन्य के सांसें और ज्यादा ही तेज हो जाते हैं। वही मोक्ष उसे गोद में लेकर बैठ जाते हैं सोफे पर। धन्य को किस करते हैं। बहुत देर के किस के बाद धन्य को ना चाहते हुए उसे किस करने देती है, वरना मोक्ष उसकी बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। वही मोक्ष एक लंबी किस के बाद उससे अलग होकर, सब तुम्हारी कारण ही हुआ है। धन्य को तो कुछ समझ में आता ही नहीं उसने अब क्या कर दिया है। वही मोक्ष उसे अपनी गोद में टिक से बिठाकर, चाली मुझसे प्यार करता है। जैसे ही धन्य ये सुनती है वो हैरान होकर, क्या, लेकिन उसे खुद के कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वो जल्दी से, मैंने क्या सुना है? मोक्ष इस बार गुस्से, चाली मुझसे प्यार करता है। जैसे ही धन्य सुनती है हैरान होकर, लेकिन वो तो एक लड़का है। जैसे ही धन्य को उसकी कही गई बातों पर ध्यान आते ही वो एकदम से चुप होकर, आपने क्या कहा? मोक्ष उसके गर्दन में अपनी चेहरे को छुपाकर, और क्या कहूंगा, उसका दिल थोड़ा दिया है मैंने। मुझे नहीं लगता वो अब यहाँ पर काम करेगा। देख लेना वो यहाँ आकर कल अपना सामना लेकर चले जाएगा। धन्य, आपने क्यों मना किया उन्हें? मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं उसे घूरकर, मजाक लग रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें गया लगता हूँ क्या? वेट अभी दिखाता हूँ, कहते हुए धन्य को सोफे पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर जैसे ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। धन्य डरकर, नहीं नहीं मुझे पता है आप गए नहीं है, रुक जाए ना। लेकिन मोक्ष तो अपनी पूरी मूड में आ चुके थे। वो जल्दी से धन्य के पीठ पर अपनी हाथ लेकर जाकर जल्दी से धन्य की स्कार्ट की जिप को खोल देते हैं। जैसे ही धन्य ये देखती है उसकी तो रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। जल्दी से ऐसे मत करिए, मोक्ष रुक जाए, कहते हुए मोक्ष के सीने पर हाथ रखकर जैसे ही उन्हें रोकने लगती है कि मोक्ष धन्य की हाथों को अपनी सीने पर देखकर एक डेविल स्माइल के साथ, तुम तो मेरी सीने पर हाथ रख सकती हो, अब मेरी बारी, कहते हुए धन्य के ड्रेस को कंधे से नीचे कर देते हैं। ब्रा के ऊपर से ही धन्य के निप्पल को अपनी मुंह में लेकर जैसे ही अपनी हाथ फिर से लेकर जकड़ जैसे ही ब्रा की हुक भी निकलते हैं। धन्य के आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से मोक्ष को धक्का देने लगती है कि मोक्ष अपनी एक हाथ से उसकी ब्रा को नीचे करके धन्य के निप्पल को अपनी मुंह में बार कर चूसना स्टार्ट कर देते हैं। बारी बारी करके दो साइड लाल कर देते हैं। वो अपनी हाथ को धन्य के हाथ से पकड़कर नीचे लेकर जाकर, इसे टिक करो बीवी, कहते हुए धन्य की हाथ को अपनी हार्ड पार्ट पर रख देते हैं। धन्य ना चाहते हुए भी पैंट के ऊपर से ही उस पार्ट को सहलाने लगती है। वही मोक्ष अपनी पीछे से खेलने लगते हैं। वही धन्य के मुंह से तो ना चाहते हुए भी वो कहने लगती है, जिसे तो मोक्ष और पागल ही होने लगते हैं।
धन्य अब गीली होने लगती है। ये मोक्ष को भी महसूस होने लगता है क्योंकि वो धन्य के इस बात को पूरी मसलने लगते हैं। मोक्ष वो सब कुछ करते हैं, बस जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, खुद को बहुत ही मुश्किल से रोक कर बैठते हैं। वही जैसे ही मोक्ष को ये फील होते हैं वो जल्दी से धन्य से दूर होकर धन्य के पैर खोलने कहते हैं। धन्य नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, लेकिन मोक्ष गुस्से ओपन योर लेग्स वरना अच्छा नहीं होगा कहते हुए जैसे ही खा जाने वाले नजरों से धन्य को देखते हैं। धन्य धीरे से अपनी पैर खुलती है। ये देखकर तो मोक्ष अपनी हाथों से धन्य के पैरों को अलग कर जैसे ही अपना टंग से जैसा धन्य के पैंटी के ऊपर से लिक करते हैं। धन्य तो सिहर उठती है, कसकर अपने आंखें बंद कर लेती है। वही मोक्ष अपनी एक हाथ से ही धन्य की पैंटी को निकालकर वहां पूरी चूसने लग जाते हैं। धन्य के पैर बास इतनी में ही कांपने लगते हैं, उसके सांसें उकड़ने लगते हैं। तेज तेज सांसें लेते हुए बंद बंद करिए मोक्ष, प्लीज रुक जाइए मोक्ष, आपको मेरी कसम। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, ना चाहते हुए वो उठकर बैठ जाते हैं। अपनी कैबिन के वॉशरूम में जाकर जल्दी से अपनी रुमाल को ही गीला करके लाकर धन्य को साफ करते हैं। उसे अच्छे से टिक से बिठाकर उसकी कपड़े टिक करके उसकी हालत अच्छे से करके खुद के चेहरे को पानी से साफ करके जैसे ही धन्य को देखते हैं जो रो रहती, जिसे देखकर मोक्ष उसके पास जाकर उसे एक छोटी बच्ची की तरह गोद में उठाकर रोना बंद करो, मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा, पहले ही चाली के कारण सर दर्द हो रहा है मेरा, अब तुम रोगी तो गुस्सा और बढ़ जाएगा। धन्य खुद के गुस्से को रोककर, आप सब मुझे ये क्यों बता रहे हैं? ये सब आपके प्रॉब्लम है, मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, मुझे जाना है कहते हुए जैसे ही जाने लगती है मोक्ष उसकी बातों से इरिटेट होकर, बहुत बोलती हो तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो मेरे लिए, तो सुन लो बीवी हो तुम मेरी, जो मेरा प्रॉब्लम है वो तुम्हारा भी है। आज से मैं हमारी बीच कोई बात नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, इसलिए ये बात तुम्हें बता दिया है। तुम्हारी हस्बैंड के पीछे अब लड़कियां के साथ लड़के के पड़े हैं, तुम्हारी पाती खतरे में है। धन्य गुस्से, आपको मैं अपनी पति नहीं मानती, आप तो बस एक जानवर है जो मुझे खाने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। जिसे सुनकर मोक्ष उसे घूरकर, मैं जानवर हूं तो तुम भी तो जानवर की बीवी हो, हमारा एक वाइल्ड फैमिली होगी कहते हुए धन्य को देखकर आईविक करते हैं। धन्य छिड़कर, मुझे जाने दीजिए, सब बाहर क्या सोच रहे होंगे, छोड़िए मुझे, वो कहते ही रहती है कि मोक्ष फिर से झुककर धन्य के निप्पल को ऊपर से लिक कर देते हैं, जिसे तो धन्य फिर से फ्रिज हो जाती है। जल्दी से धन्य कुछ बोल पाती, मोक्ष उसके कपड़े टिक करने लगते हैं, उसकी बाल सेट करके गल पर किस करके, चलो अच्छी बच्ची की तरह चले जाओ वरना मूड टिक फिर से बदल जाएगा, बाद में मुझे मत कहना, हमारा एक और बेबी आ जाएगा। ये सुनते ही धन्य जल्दी से मोक्ष से गोद से उठकर जैसे ही भागने लगती है, मोक्ष बड़ी सी स्माइल के साथ, अरे अरे बीबी ध्यान से जाओ और फाइल 2 साइन करना लेकर जाओ। धन्य नीचे पड़े फाइल को देखकर मोक्ष से एक नजर देखकर फिर जल्दी से उस फाइल को लेकर मोक्ष की तरफ फेंक कर, वहां से साइन कीजिए, वहां से ही फेंक दीजिए, मैं लेकर चले जाऊंगी वरना देख लीजिए अच्छा नहीं होगा। मोक्ष कुछ नहीं करूंगा कहते हुए वो फाइल पर साइन करके जैसे ही उठकर धन्य की तरफ जाने लगते हैं कि धन्य वही रुक जाए, पास मत आना, मैं वहीं से फेंक दीजिए, मैं कैच कर लूंगी। लेकिन मोक्ष कहीं उसे फाइल लग जाए सोचकर वहां से उठकर धन्य के पास आकर उसके हाथों में फाइल देकर, चले जाओ जल्दी। धन्य मोक्ष के पास आने से कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोक्ष को सिर्फ फाइल देने पर जल्दी से वहां से भाग जाती है। मोक्ष देखकर हंसने लगते हैं। जैसे धन्य बाहर आती है, मोक्ष को बहुत कोसने लग जाती है। वही मोक्ष तो धन्य के साथ बिताए हुए पालों को याद करने लगते हैं। वही वो जैसे ही आकार अपनी चेयर पर बैठ जाती है, इमरान, रिया, अंकुश तीनों ही वहां आ जाते हैं। जैसे ही धन्य से कुछ सवाल पूछते, उनकी नजर सामने से आ रहे शख्स पर जाती है, जो और कोई नहीं चाली ही था। जैसे ही बाकी के लोग चाली को पट्टियों में देखकर शौक, अब तक तो ठीक था लेकिन अब क्या हुआ कि सीधा पट्टियों में ऑफिस आ गए हैं। वही धन्य हैरान, इन्हें क्या हुआ, क्या ये काम मोक्ष ने किया है क्या उन्हें प्यार करने के लिए? वही सीधा चाली धन्य के पास आकर उसके डेस्क पर बैठकर, लकी हो तुम। धन्य को तो उनकी बातों को मतलब समझ में आता ही नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। आपको हुआ क्या है, ये छोट कैसे? चाली, कुछ नहीं, ये तो बस मेरी प्यार की दिए हुई साझा है जो मैं खुशी से सह लूंगा। ओके बाय, मुझे बहुत काम करना, नया टाउनशिप की कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है। जिसे सुनकर इमरान तो जो उनके बात सुन रहे थे वो तो खुशी से, क्या हमने सुना है ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ के रॉयल फैमिली को यहाँ के गवर्नमेंट दे रहा है गिफ्ट के तौर पर। धन्य, रिया, क्या ऐसा क्यों? चाली, पता नहीं, लेकिन मैंने सुना यहाँ के गवर्नमेंट को अदद से ज्यादा वो फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है। एक तरह से देखा जाए तो वो यहाँ के गवर्नमेंट ही है जिन्हें बहुत बड़े रॉयल फैमिली कहा जाता है। मैंने सुना ऐसे तो सिर्फ 2 ही पावरफुल फैमिली से है, एक यहाँ है, दूसरा पता नहीं कहाँ है। इन 2 फैमिलीज के बारे में एक बार एक राइटर ने आर्टिकल लिखा है, लेकिन उस दिन से वो राइटर किसी को नजर में आया ही नहीं। इमरान हंसते हुए, कहाँ चले गया है वो, और तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कहानी अच्छे बना लेते हो।
चाली वहां से जाते हुए वो राइटर मेरा भाई ही था। जैसे ही ये सुनते हैं वो सब तो एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। वही इमरान जल्दी से सॉरी मांगने हैं चाली से। वही धन्य ये सोचने लग जाती है कि ऐसे मूवी की तरह कोई फैमिली इतनी पावरफुल होता है क्या जो कि गवर्नमेंट को रूल कर सके। बेचारी को पता ही नहीं पैसे से सब होता है, गवर्नमेंट के लोग भी उंगलियों पर नाचते हैं। वही दोपहर में अगस्त्या डिसाइड करते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो पार्टी रखेंगे। यही सोचकर अपनी पीए को सब अरेंज करने को बोल देते हैं। वही ये बात अब आग की तरह पूरी ऑफिस में फैल जाती है। जैसे ही इमरान को ये बात पता चलता है वो तो खुशी से पागल ही होने लगता है। जब से उन्हें ये बात पता चलता कि पार्टी है सबकी जान खा लेते हैं। उस पार्टी के बारे में बात करके बेचारे सब तो बस उनका बाग बाग सुनने का नाटक करने लगते हैं। वही जैसे ही लंच ब्रेक होता है मोक्ष जैसे ही बाहर आते हैं अपनी कैबिन से उनकी नजर चाली पर जाती है। जिन्हें देखकर उनकी आंखें छोटी हो जाती है। वो धन्य को देखने लगते हैं जो कि इमरान के साथ कैंटीन की तरफ जाने लगती है। ये देखकर मोक्ष गुस्से चाली की तरफ चले जाते हैं जो कि कोई काम कर रहता। वही चाली मोक्ष को देखकर भी उनके तरफ देखते ही नहीं। वही मोक्ष उनके साइड में आकर डेस्क पर बैठकर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने कहना घर जाकर रेस्ट करने को यहाँ कर क्या रहे हो? चाली मोक्ष की तरफ देखकर एक नाटी स्माइल के साथ क्या हुआ आपको मेरी फिक्र हो रही है क्या? मोक्ष भी वही अंदाज के साथ बाहर में जाओ मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी कहते हुए जैसे ही उठकर जाने लगते हैं। चाली उनकी हाथ को पकड़कर उठकर खड़े हो जाते हैं। मोक्ष के एकदम करीब आने लगते हैं कि मोक्ष जैसे ही अपनी कदम पीछे लेने लगते हैं कि ये देखकर चाली एक छोटी स्माइल के साथ क्या हुआ डर लग रहा है आपको मेरे पास होने से मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। मोक्ष भी वही डेविल स्माइल के साथ अपने एक कदम आगे करके बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारी तरह गए नहीं हो मुझे खुद पर बहुत ही भरोसा है लेकिन तुम यहाँ कैसे? चाली मैं इसलिए यहाँ आया हूँ जैसे आप अपनी प्यार को देखे बिना नहीं रह सकते मैं भी उसी तरह आपको देखे बिना नहीं रह सकता इसलिए यहाँ आपके पास सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ। मोक्ष को उनकी बातों पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो इससे पहले कुछ कहते उनकी कानों में कुछ गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो दोनों ही उस तरफ देखते हैं वहाँ धन्य इमरान के साथ खड़ी थी। इमरान के हाथ से तो अपनी फोन छूटकर नीचे गिर गया था साथ ही साथ इमरान का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। जैसे ही मोक्ष धन्य को देखते हैं एकदम से चाली को धक्का देकर बेबी जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं। धन्य जो कि उनकी आते देख वहां से भागने लगती है कि मोक्ष इससे पहले ही भागकर धन्य को गोद में उठाकर अपनी कैबिन में लेकर घुस जाते हैं। धन्य गुस्से छोड़िए मुझे जाने दीजिए कहते हुए हाथ पैर मारने लगती है कि मोक्ष उसे वही डोर से खड़े करके वो उसके बहुत करीब आकर बहुत हंस जितना मारना है मार लो लेकिन मेरी बात सुनो ऐसा कुछ नहीं वो तो बस मुझसे कुछ बकवास बात कर रहता और कुछ नहीं तुम्हें तो पता है मैं गए नहीं हूँ उसकी बातों में नहीं आने वाला मैं उससे प्यार नहीं करता बेबी। वही धन्य गुस्से वो तो आप मुझसे भी नहीं करते। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं धन्य के चेहरे को हाथों में तम कर किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे उस दिन से प्यार करने लगा हूँ जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी ये सब मारने का नाटक करके। उसी दिन मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू बेबी कब समझोगी यार मेरी प्यार को तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम समझ रही हो कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए? अगर मुझे बॉडी चाहिए होती 1000 लड़की मिल जाएगी मुझे लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई लव यू धन्य प्लीज मुझसे प्यार करो कहते हुए अपनी होठों को धन्य के माथे पर रख देते हैं। धन्य तो हैरान होकर मोक्ष की बातें सुनने लगती है। उसे तो यकीन ही नहीं आता है कि मोक्ष उससे कुछ देर पहले अपनी प्यार का इजहार कर चुके हैं। वही मोक्ष उसे इस तरह चुप देखकर कुछ तो कहो, चुप क्यों हो तुम? धन्य अपनी चुप्पी थोड़ा कर मुझे जाना है मेरी दवाई का टाइम हो रहा है कहते हुए वहां से निकल जाती है। उसे निकलते ही वो तो आसपास इमरान और चाली पर ध्यान ही नहीं देती है। वही इमरान तो चाली को घूर घूर कर देखने लगते हैं जो कि बहुत गुस्से में थे। चाली को तो समझ ही नहीं आता है कि बात क्या है। धन्य को उसे घूरना चाहिए ना कि इमरान को। वही इमरान धन्य को ऐसे जाते देख वेट धन्य रुक जाओ। धन्य तो जैसे किसी की सुनने का हल में ही नहीं रहती है वहां से सीधा वॉशरूम में चले जाती है। खुद को वॉशरूम में बंद करके खुद को शीशे में देखकर उसके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। अपने पेट पर हाथ रखकर सुना तुमने बेबी तुम्हारी डैड मुझसे हो माय गॉड मुझे तुम्हारी मोम से प्यार करते हैं। हमें क्या कहना चाहिए बेबी? हाँ कहना या ना? नहीं नहीं उनकी आंखों में मैंने खुद के लिए आज पहले बार प्यार देखा है जो पहले देखा ही नहीं। उन्होंने देखा किस तरह चाली की बात मुझसे शेयर किया है जो इतने दिनों से कभी किया ही नहीं। हो गॉड क्या करूं मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हाँ बोल दूं या ना? नहीं नहीं इतनी आसानी से हाँ नहीं कहूंगी आपको। मोक्ष कितना रुलाया आपने मुझे देख लेना उतना ही थड़ पाऊंगी आपको कहते हुए जल्दी से अपनी आप को एक बार देखकर वहां से निकल जाती है। वही जैसे ही सबके पास लॉन्च करने आती है
उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल देखकर ये क्या हो रहा है दी। धन्य इमरान भाई आपको कुछ बताया है क्या? रिया खाते हुए उनकी पेट में कोई बात रुक थी है क्या? उन्होंने जो देखा वही सब कहा है, चाली जीजू का कोई क्या था वो सब? धन्य आसपास देखकर धीरे से तुम्हारी जीजू से चाली को प्यार हुआ है। उन्होंने ये बात मोक्ष से भी कहा है, इसलिए उनकी ये हाल हुआ है। जैसे ही रिया ये सुनती है उसकी हाथ से तो स्पून छूटकर नीचे गिर जाती है। वही मोक्ष जैसे ही बाहर जाने लगते, चाली जैसे ही मोक्ष जाते देखते हैं उनके साथ चलते हुए क्या कहा, धन्य ने आपको मेरे बारे में बताया है क्या? नहीं, मैं धन्य का कंपेटिटर हूँ। जैसे मोक्ष ये सुनते हैं, तुम कैंटीन की तरफ जाते हुए तुम खुद का ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे ही मोक्ष जाते हुए ये सुनते हैं, तुम खुद का ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, कमा का खुद के दिल को तकलीफ दे रहे हो। कहते हुए अपनी नजरें दौड़ाकर धन्य जैसे ही दिखाई देती है, वो रही मेरी बीवी कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। चाली जैसे ही उनके पीछे आकर उनके साइड में ही आकर बैठ जाते हैं। ये देखकर तो धन्य और अंकुश रिया एक दूसरे के शक्ल देखने लगते हैं। मोक्ष छिड़कर चाली की तरफ देखकर, तुम मेरा पीछे कब छोड़ोगे? चाली वो कभी होगा ही नहीं। मोक्ष अब उन्हें इग्नोर करने के बारे में ही सोचकर धन्य से, बीवी तुम मेरी सवाल का जवाब कब दोगी? अंकुश सवाल करते हैं, कौन सा सवाल? हाँ मोक्ष, मैंने अपना प्यार का इजहार कर दिया है, तेरी बहन है कि? जवाब दिया बिना वहां से भाग आए हैं। जैसे ही वो तीनों ही ये सुनते हैं, हैरान होकर धन्य को देखने लगते हैं जो कि चुपचाप खाने लगती है। वही चाली जैसे ही सुनते हैं वो हंसते हुए, उसने कुछ नहीं कहा मतलब ना ही होगा। ये सुनते ही मोक्ष धन्य हैरान होकर देखने लगते हैं। वही मोक्ष घूर कर गुस्से अपनी दांत पिसते हुए, उसने ना भी नहीं कहा है मतलब चांस है मेरा तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, मैंने पहले ही मना किया है। जिसे सुनकर चाली का मुंह तो उतर ही जाता, उसकी स्माइल गायब ही हो जाती है। वही इंडिया में वर्षिका अपनी रूम में बैठे अगस्त्या को याद करके रोने लगती है कि उसके आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है। वही बेहोश ही हो जाती है। जैसे ही मिहिर जो उसके रूम से गुजर रहता, वो उसे तंग करने के लिए जैसे ही उसके रूम में आकर देखते हैं, उसकी तो आंखें फिसल जाते हैं। जल्दी से उसे होश में लेकर आने लगते हैं, उस पर छीनकर उसे होश में लेकर आते हैं। जैसे ही वार्षिक होश में आती है, मिहिर क्या हुआ तुझे? वर्षिका कुछ नहीं, वो मैंने ठीक से खाना नहीं खाया है ना, इसलिए तू ये बात माँ को बताना मत। मिहिर पागल है क्या? मैं बड़ी माँ को क्यों बताऊंगा, पूरी घर को बताऊंगा, कसकर भाई को कहते हुए जैसे ही फोन लेने लगते हैं कि वर्षिका तू सुधरेगा नहीं ना, तुझे तो अपनी बहन की फिक्र ही नहीं, बास मुझे तंग करता रहता है। कहते हुए मिहिर पर छाड़ कर मारने लगती है। मिहिर उसे दूर कर, हो गया बास बास कर दे, माफ कर दे, अगली बार नहीं कहूंगा कुछ। कहते हुए वर्षिका को अपनी ऊपर से उठाकर साइड में बिठा देते हैं। मिहिर क्या चल रहा है आजकल? बास को ही रहती है, कोई लड़के के चक्कर है क्या? बोल, मैं घर में बता दूंगा। जैसे ही वर्षिका ये सुनती है, खुद से ही मैं जिसे प्यार करती हूँ वो तो मुझे बच्ची समझकर दूर हो गए हैं। वही मिहिर उसे कोही देखकर, हेलो कहाँ चले गई तू? वर्षिका होश में आते हुए, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं गई मैं, मेरी छोड़ तू, तेरी बात बता, इतना हैंडसम होकर भी एक गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, बोल बात क्या है? कहीं तेरा टेस्ट लड़कों में तो नहीं? कहते हुए शरारती स्माइल के साथ मिहिर को देखने लगती है। मिहिर जैसे ही ये सुनते हैं, पिल्लो पकड़कर मारकर, हाँ तेरी जैसे लड़की नहीं चाहिए मुझे। वार्षिका, अरे मार क्यों रहा है? मेरी फ्रेंड निशी तुझ में इंटरेस्ट है, बात करूं क्या? वैसे शादी में गई बहुत दिन हुए हैं, तेरी शादी करते हैं। मिहिर जैसे ही सुनते हैं, बेड पर लेटकर आराम से, अगर तुझे शादियों में जाने का इतना ही शौक है तो बोल दे, लेकर चलता हूँ। इस शहर की शादी या सब हमारी ही है, लेकिन कमा का मेरी शादी के पीछे मात पड़। वर्षिका मिहिर के पेट पर आकर सर रखकर लेटकर, हाँ हमारी दोनों की नहीं, पहले भाई की करनी चाहिए, वरना वो तो ये घर को हमें भूल ही जा रहे हैं। घर आना तो दूर, फोन तक किया ही नहीं। मिहिर, हम वर्षिका, लगता है मेरी भाइयों के नसीब में एक अच्छी शादी लिखा ही नहीं। एक है कि अपनी काम से फुर्सत नहीं, एक है कि अपनी दोस्त नकुल सन्नी का साथ नहीं छोड़ता है जैसे वो उनका गर्लफ्रेंड को। मुझे सन्नी से ही बात करना होगा। मेरे भाई को छोड़ दे यार, उसे गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम तो दो। कॉलेज का हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ ही रहेगा तो लड़कियों के दिल टूटेंगे ना। मिहिर उसकी बाल खींचते हुए, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तू? वर्षिका गुस्से, तू मेरी बाल खींच रहा है, रुक, कहते हुए अपनी पैरों से मिहिर के फेस को किस करने लगती है। मिहिर से अपनी बाल छुड़ाते हुए, छोड़ मेरी बाल, माँ देखो इसे, मेरी बाल खींच रहा है। पद्मिनी जी जो कि उनकी शोर सुनती है, राम राम, ये लोग सुंदरने नहीं वाले। सिमी कहकर सिमी जी को आवाज लगाकर जैसे ही सिमी जी आती है, जाकर अपनी बच्चों को संभालो, एक दूसरे की बाल खींचकर गंजे ना बांध जाए। रणविजय, जल्दी से इन दोनों की शादी कारण पड़ेगा, तभी तो खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसे बच्चों वाली हरकतें बंद करेंगे। जैसे ही पद्मिनी जी ये सुनती, उन्हें गुस्से घूरकर, बंद करिए, आर एक समस्या का हल शादी नहीं होता है, इन्हें बच्चे ही रहने दीजिए। बस एक बड़ा समझदार बच्चा काफी बना दिया आपने, जो कि इतना समझदार बन गया है कि
खुद को एक बड़े आदमी समझ बैठा है। सिमी उन दोनों को लड़ते देख बहुत हुआ, अब आप दोनों लड़ना बंद कर दीजिए, कहते हुए उन दोनों के पास चले जाकर एक दूसरे को खुद से छुड़ाने लगती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये देखकर सिमी गुस्से में मोक्ष को फोन कर रही हूँ कहते हुए जैसे ही फोन लेती है, जल्दी से वो दोनों ही खुद को छोड़कर अच्छे से बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन में आगम जो कि पार्टी के लिए अच्छे से रेडी होकर आ जाते हैं। धन्य भी जैसे ही आती है आगम तो उसे देख ही रह जाते हैं, क्योंकि धन्य बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट में जिसके शोल्डर ऑफ थे, बालों को खोला छोड़ा हुआ था। वहीं आगम ब्लैक आउटफिट में बहुत ही हॉट दिखने लगते हैं। अगस्त्या ग्रे में बहुत ही हॉट दिखने लगते हैं। नर्मदा जी उन्हें इतनी रात को जाते देख तुम सब इतनी रात को कहा। अगस्त्या दादी वो ऑफिस में एक पार्टी है इसलिए। वहीं नर्मदा धन्य की तरफ देखकर तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, इस हल में वहां जा नहीं सकती, ये बेबी के लिए अच्छी बात नहीं है। धन्य जी मैं नहीं जाऊंगी, जिसे सुनकर आगम तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नर्मदा गुस्से बच्चों जैसे मात कर चुपचाप चले जा, अगर बॉस ही नहीं जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, जा ये यहाँ टिक रहेगी, कहते हुए उन दोनों को भेज देती है। ना चाहते हुए आगम को जाना पड़ता है। वहीं जो उन्हें ही देखने लगते हैं इमरान वो भाग कर आकर मोक्ष से सर वो लोग जा चुके हैं। मोक्ष क्या धन्य भी गई है क्या, जिसे सुनकर इमरान खुद से ही अगर इन्हें ये बताऊंगा कि थोड़ी देर के इनके पौधे को पानी देने गया हूं तो मैं कैसे देखूंगा कि मेरी बहन गई कि नहीं, इन्होंने कस करके मुझे ये काम दिया है। बास में तो उन दोनों लड़कों को छाड़ते हुए देखा है, अब क्या करूं, नहीं गई होगी मेरी बहन, वैसे लड़कियों को तो पार्ट्स बहुत पसंद आती है इसलिए जल्दी से हाँ गई है ना जीजू, आपको पता है बहुत सुंदर दिख रही थी ब्लैक ड्रेस में, देखा मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। मोक्ष औकोक ज्यादा उड़ो मात, चलो जल्दी सबसे कह दो हम सब भी पार्टी जा रहे हैं, कहते हुए वो सब भी जल्दी से रेडी होने लगते हैं। सब आ जाते हैं लेकिन रिया अब तक आती ही नहीं। ये देखकर इमरान लड़कियों को इतना टाइम क्यों होता है रेडी होने में, वो इतना ही बोलते हैं कि रिया सीढ़ियों से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जैसे ही तीन लड़के ऊपर देखते हैं मोक्ष तो ज्यादा नहीं आगे जाते हुए जल्दी करो लेट हो रहा है कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इमरान आंखें फैल जाते हैं। आज अंकुश रिया को बहुत ही अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। ये देखकर इमरान अपनी बहन को कवर करने के लिए अंकुश के आगे आकार सोफे पर खड़े होकर मेरी बहन को घूरना मत। रिया आज एक शॉर्ट स्कर्ट पहना था जो कि ब्लैक था। जैसे ही रिया बाहर, अंकुश इमरान के बाद से होश में आकर गुस्से कौन घूर रहा है कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं इमरान जल्दी से रिया के पास आकर इतनी छोटी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी, जाकर जल्दी से जीन्स पहनकर आ जाओ। रिया छिड़कर बंद करिए भाई, पार्टी में जीन्स कौन पहनता है, ये लंदन है, प्लीज अम्मी जैसे बात तो मत करिए वरना मैं जीजू से ये कह दूंगी कि आपने उनकी पौधों को अच्छे से पानी दिया है। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं गुस्से, तूने कब देखा? रिया वो मैंने गलती से देखा है, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं देखा है, आप टेंशन मत लो। रिया तो आप ये बात अम्मी से नहीं कहेंगे वरना मुझे मजबूरन जीजू को वो सब बताना होगा। जिसे सुनकर इमरान उसकी बाजू पकड़कर खींचते हुए लेट हो रहा है, चल चुपचाप यहाँ से। मोक्ष जो कि आगे बैठा था, अंकुश रिया इमरान तीनों ही पीछे बैठ जाते हैं। कुछ दूर जाते ही इमरान की नजर अपनी बहन के खुले हुए टांगों को पर जाती है, जिसे देखकर उनका मुंह खुला का खुला रहा जाता है। ये कैसे अंकुश के साइड में ऐसे कैसे बैठ सकती है, कहते हुए अपनी कोट निकलकर रिया के टांगों पर डाल देते हैं। ये देखकर रिया छिड़कर भाई ये क्या कर रहे हैं, धीरे से इमरान की बाजू पर मारकर कहती है। इमरान वो टांग है ना इसलिए और कुछ नहीं, कहते हुए थोड़ा जोर से कहते हैं। वही अंकुश जैसे ही ये सुनती है उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वही रिया अपनी भाई की हरकतों से गुस्सा होने लगती है। वही वो कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही ऑफिस आते हैं, रिया अपनी भाई के कोट को उनके मुंह पर मारकर रख लीजिए, मुझे अंकुश के सामने बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, कहते हुए वहां से चले जाती है। वही इमरान इस तरह के कपड़े पहनने में बेइज्जत होना चाहिए, उन्हें छुपाने में नहीं, कहते हुए वो भी उन सब के पीछे चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं सबके सब बहुत अच्छे से तैयार किया था, सब बहुत ही सुंदर आने लगते हैं। वही आगम की नजर जैसे ही मोक्ष पर जाती है उनकी तो आंखें छोटी हो जाती है। वो मोक्ष के पास जाकर, तुम यहाँ क्यों, क्या काम है तुम्हारा मेरी ऑफिस में? मोक्ष उन पास एक नजर देखकर अपनी एक आंखों छोटी करके अपनी एक उंगली से आईब्रो को रब करते हुए एक हाथ को अपनी पॉकेट में रखकर, तुम भूल गई हो शायद ये डील दोनों कंपनीज को मिला है, ए ग्रुप को एंड मेरी कंपनी को, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आगम को पता ही नहीं कि मोक्ष यहाँ काम कर रहा है। मोक्ष जल्दी से अपनी एक आंखें छोटी करके अपनी एक आईब्रो को रब करते हुए, वो क्या है, थोड़ा ज्यादा ऑफिस आया करो, शायद तुम्हें पता नहीं ये डील दोनों कंपनी को मिला है। आपने आसपास देखो मेरी कंपनी की स्टाफ भी यहाँ है, कहते हुए वहां से चले जाते हैं।
वही आगम गुस्से उन्हें जाते देखते रहते हैं। वही वही इमरान तो अपनी बहन को कवर करके ही खड़े हो जाते हैं। रिया को तो इस सब से बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन इमरान उसकी आगे से हिलते ही नहीं। वही ये सब अंकुश जो दूर से देख रहे थे, वो कुछ कहने के लिए जाने वाले होते हैं कि रिया वॉशरूम का बहाना करके वहां से निकल जाती है। इमरान तो उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन करते नहीं, क्योंकि अगर किसी ने एक लड़की के वॉशरूम जाते पीछे करते देख लेते तो उनका तो इज्जत की तो खैर ही नहीं, उल्टी चप्पल खाने पड़ेंगे, वो एक बात। वही दूसरी तरफ मोक्ष सबसे दूर सिर्फ अकेले ही ड्रिंक करने लगते हैं कि चार्ली जो अभी अभी अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर आते हैं, बिल्कुल ही हॉट दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल ही हॉट। जैसे ही पार्टी में एंटर करते हैं, उनकी नजरें तो अपनी दिल की सुकून को ही ढूंढने लगते हैं। जैसे ही उन्हें मोक्ष दिखाई देता है, उनकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही वो मोक्ष के पास ड्रिंक लेकर जाते हैं, उनके साइड में खड़े होते ही मोक्ष जैसे ही चार्ली को देखते ही, तू फिर आ गया मेरे पास, कब छोड़ेगा मुझे, अकेले छोड़ मुझे। चार्ली एक छोटी स्माइल के साथ, ऐसा कभी नहीं होगा बॉस, आप इंडिया जाएंगे तभी मैं आपके पीछे आने वाला हूँ। जैसे मोक्ष ये सुनता है, एक छोटी डेविल स्माइल के साथ, इंडिया आने से मेरा पीछा थोड़ी ना करेगा, मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही रूटीन होगा, तुझे मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आजा ना इंडिया, मेरी बिजी टाइम देखने, कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं कि चार्ली एक धाम से मोक्ष की बाजू को पकड़कर दीवार से लगा देते हैं। मोक्ष गुस्से, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। चार्ली भी वही स्माइल के साथ, छिल को ही किस नहीं करूंगा, डरो मत, मैं तो बस आपका जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं मैं शायद आपका घर पर ही ना आ जाओ, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। मोक्ष चार्ली को धक्का देकर, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले ही बहुत हर्ट कर चुका हूँ, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई और होता तो तुम्हारी एक हाथ तोड़कर दूसरी हाथ में दे देता, कहते हुए वहां से चले जाने लगते हैं कि चार्ली एक नाटी स्माइल के साथ, वैसे कोई आज कुछ ज्यादा ही हॉट दिखाई दे रहा है, पता नहीं खुद को कैसे रोक पाऊंगा, इतना हॉट भी दिखना मत प्लीज। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, मुड़कर चार्ली को घूरकर वहां से निकल जाते हैं। वही चार्ली तो धीरे से हंसने लगते हैं। वही मोक्ष तो चार्ली की बातों से छिड़ने लगते हैं कि सीधा जाकर बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वही अगस्त्या जो उन दोनों को कब से देखकर एक छोटी स्माइल के साथ मोक्ष के पास आकर, कोई तुम्हें ज्यादा ही तंग कर रहा है। मोक्ष जैसे ही अगस्त्या की आवाज सुनते हैं, अगस्त्या को एक नजर देखकर, ये चार्ली मेरे पीछा ही पड़ा है, मुझे अब लगने लग, अगर लड़कियों के पीछे वो जिसे नापसंद करती है वही लड़का पीछे पड़ने लगेगा तो कैसा लगेगा, अब जाकर मुझे पता चल रहा है ये लड़का मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा है। अगस्त्या हंसकर, वो तुम्हें बास देखना चाहता है, मुझे तो इस चार्ली कुछ मिस्टीरियस लगता है, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, बास एक छोटी एम्प्लॉय ही था, लेकिन जैसा ही इसके बारे में पता करने लगा हूँ, ज्यादा कुछ पता ही नहीं चला, बस एक पीजी बांध कर रहा है, ये इसी देश का है, लेकिन और ज्यादा कुछ पता ही नहीं चल पाया, इसे देखकर लगता ही नहीं ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय होगा। मोक्ष अगस्त्या के बातों को ध्यान से सुनते हुए, ऐसा है क्या, लेकिन तुमने इसके बारे में पता क्यों कराया है। जैसे ही अगस्त्या सुनते हैं, मेरी दोस्त को कोई पागलों जैसे प्यार कर रहा है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, ये सब कहते हुए उनके फेस पर एक नाटी स्माइल होती है, जिसे देखकर मोक्ष छिड़कर गुस्से अगस्त्या को किक करते हैं। ये देखकर अगस्त्या हैरान होकर अपनी आसपास देखते हुए शौक से, साले आसपास तो देख, अपनी बॉस को किक कर रहा है, थोड़ा तो इज्जत रख ले। मोक्ष बंद कर, तेरा बकवास, पहले ही छिड़छिड़ा हूँ, एक तो ये चार्ली ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से तो मेरी बीवी नजर ही नहीं आ रही है। जैसे ही अगस्त्या ये सुनते हैं, वो आएगी तो नजर आएगी ना। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, उनकी नशा तो एक धाम से उतर ही जाता है। वही मोक्ष हैरानी से, क्या धन्य नहीं आए हैं क्या। अगस्त्या नहीं, मोक्ष नहीं, शायद तुझे पता नहीं होगा, आगम के साथ ब्लैक ड्रेस पहनकर आए हैं। वही अगस्त्या ये सुनकर वो बता देते हैं कि आगम और वो दोनों साथ में ही आए हैं, जिस सुनकर मोक्ष हैरान होकर, तू सही बोल रहा है ना, धन्य यहाँ नहीं आए हैं ना। अगस्त्या को अब गुस्सा आने लगता है, वो छिड़कर, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तुझे किसने बताया है कि धन्य आए हैं। हाँ। मोक्ष घूरकर इमरान को देखने लगते हैं। वही अगस्त्या हंसते हुए, मैं वही सोच रहा तू कैसे पार्टी में आ गया, अब पता चला धन्य को ढूंढते हुए आया है। मोक्ष एक और किक मारकर अगस्त्या को वहां से चले जाते हैं। वही अगस्त्या दर्द से अपनी पैर पकड़कर मोक्ष को घूरने लगते हैं। वही रिया चुप चुप कर वॉशरूम से बाहर निकलती है ताकि उसे इमरान देख ना ले। वही जैसे ही उसे अंकुश ऐसे चुप चुप कर निकलते देख लेते हैं, वो जल्दी से रिया की हाथ पकड़कर वहां से दूर लेकर जाते हैं जहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। रिया, थैंक्स भाई से बचाने के लिए। अंकुश हंसते हुए, ये क्या कर रही थी तुम। हाँ। रिया अंकुश को अपनी पस से मारते हुए, चुप एकदम चुप, हंसना बंद करो, वो तो मैं भाई से चिप रहती। अंकुश, ओक ओक मारो मत। तभी अंकुश, अच्छी दिख रही हो, वैसे ऐसे कपड़े पहना करो, अच्छी दिखोई।
रिया तो जैसे ही ये सुनती है उसके दिल पर तो लड्डू फूटने लगते हैं, उसके तो फेस से स्माइल ही जाती ही नहीं। वहीं तभी वो कुछ बोल पाती रिया को अचानक से इसकी हिचकी आने लगता है। रिया में हाँ पानी पीकर आती हूँ। अंकुश तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। अगर तुम्ही भाई ने देख लिया तो पार्टी में फिर से पीछे ही पड़ जाएगा कहते हुए जाने लगते हैं कि रिया अपनी आसपास देखकर नहीं यहाँ तो कोई नहीं देखो मुझे अकेले में डर लगेगा मैं खुद ही चले जाऊंगा कहते हुए अपनी आसपास देखकर जाने लगती है डर से, लेकिन एक धाम से उसका हील मुड़ जाता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि अंकुश उसे एक धाम से कमर से पकड़कर खींचने ही वाले होते हैं कि कमर की जगह वो एक धाम से अपनी हाथ आगे बढ़ाकर रिया के सीने से पकड़ लेते हैं। रिया नीचे गिरती तो नहीं, लेकिन जैसे ही अंकुश के हाथों को अपनी सीने पर महसूस करती है उसकी आंखें तो शौक से फैल जाते हैं। वहीं अंकुश का भी यही हाल होता है, एक धाम से उन्हें अपने हाथों में नर्म और मुलायम महसूस होते ही उनकी आंखें जल्दी से बड़े हो जाते हैं। वही जल्दी से रिया को खड़े कर देते हैं। दोनों को ही ये सिचुएशन बहुत ही अकवार लगने लगता है। दोनों ही आसपास देखने लगते हैं, एक दूसरे को नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती है। वही इस शौक के चक्कर में तो रिया की हिचकी ही रुक जाती है। वही रिया जल्दी से बात को संभालते हुए मैं पानी पीकर आती हूँ कहते हुए जैसे ही भागने लगती है, टेंशन से भागने के चक्कर में गिरने ही वाली होती है कि लेकिन पिल्लर के मदद से खुद को रोक लेती है, लेकिन वहां से भाग जाती है। वहीं अंकुश उसकी जाते ही एक गहरी सांस बाहर छोड़कर उमम ये क्या था, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो गई है, वो सब तो एक एक्सीडेंट था कहते हुए अपनी हाथों को तरफ देखने लगते हैं, जिसे उन्हें अभी भी अपनी हाथों में वो सब महसूस होने लगता है, लेकिन जल्दी से उन सबको अपनी दिमाग से निकल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आगम के घर पर धन्य जल्दी से अपने रूम में चले जाती है आगम के जाने के बाद, क्योंकि नर्मदा जी ने यही कहा है था जाकर टेस्ट करने को, इसलिए धन्य उनकी बात मानकर चले जाती है, लेकिन रूम में जाकर अपनी रूम के बालकनी में चले जाती है। वहीं राके झूले पर बैठकर चांद को देखने लगती है। अभी भी वही लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वो ज्यादा भारी होती ही नहीं इसलिए उसे कैरी करने में तकलीफ होती ही नहीं है। वही बैठे बैठे मोक्ष की आज कही गई बातों को सोचकर ही खुद ही हंसने लगती है। बहुत देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद की आंख वही लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में इमरान जैसे ही पानी पीने के लिए काउंटर जाते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी जरा पानी देना। बेचारा वो वेटर्स इतना ड्रिंक देकर तक जाता है, किसी और की ऑर्डर को उन्हें देते हैं जो कि वोडका था, जो तो पानी की तरह ही दिखाई देती है, जिसे बिना देखे ही इमरान जैसे ही एक सिप लेते हैं जल्दी से बाहर ही निकलकर गुस्से, ये तो पानी नहीं है। उस वेटर से गुस्से, तुमने किसकी ऑर्डर मुझे दिया है? हाँ। तभी एक लड़की, सॉरी ये मेरा ही ड्रिंक था, आपने पी लिया है मेरे लेने से पहले। सॉरी हाँ कहते हुए जैसे ही इमरान को देखती है, इमरान की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर वो तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। वही इमरान तो जल्दी से होश में आकर, आप तो इंडियन है। वो लड़की, हाँ इंडियन? क्या इंडियन लड़की ड्रिंक नहीं करते क्या, चील ब्रो कहते हुए कंधे पर टैप करके वहां से निकल जाती है, वोडका लेकर निकल जाती है। इमरान तो बस उस लड़की को देखते ही रह जाते हैं। जल्दी से उस लड़के पीछे जाकर, आपका हो कौन, आपका नाम क्या है? वो लड़की सिगरेट की कांच लेते हुए, अनन्या। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं, जल्दी से हो मेरा नाम इमरान अब्बास, मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा है, आप यही कंपनी में काम करते हैं क्या? अनन्या, नहीं मैं तो एम ग्रुप में काम करती हूँ। बास हो गया तुमने पूछताछ ब्रो, अब मुझे जाना है, मेरे दोस्त यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं कहते हुए वहां से निकल जाती है। इमरान की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन इमरान है कि उसे देखते ही रह जाते हैं। वही अनन्या तो चले जाती है, लेकिन इमरान तो उसे देखते ही रह जाते हैं, वो तो बस उसे ही निहारने लगते हैं। वही मोक्ष से अब वहां रहा ही नहीं जाता है, वो तो वहां से भागकर जाना चाहते थे, लेकिन अगस्त्या ने उसे किक करने का कारण उनसे बदला लेने के लिए जन बाजूकर अपनी कुछ क्लाइंट्स को उनके पास लेकर आते हैं। इसे देखकर तो मोक्ष उन्हें घूरकर देखते हैं, लेकिन अगस्त्या तो आंख मारकर उन्हें देखने लगते हैं। वही ना चाहते हुए मोक्ष को उन सब से बात करना पड़ता है। वही मोक्ष को अब रहा ही नहीं जाता, वो जो ड्रिंक वो पी रहते उसे जान बाजूकर अपनी कब्रों पर गिराकर, हो सॉरी मैं अभी आता हूँ एक्सक्यूज करके वहां से निकल जाते हैं। अगस्त्या तो समझ जाते हैं कि उसने जानबूझकर ये सब किया है। वहीं आगम को उस पार्टी में बहुत ही बोर आता है। जैसे ही वो थोड़ा बाहर आकर जैसे ही बाहर देखते हैं, वो देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की की पर्स छीनने की कोशिश करते हुए उसे टच करने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर आगम अपनी सिगरेट को फेंक कर लगता है, हीरो बनने का टाइम आ गया है कहते हुए जैसे ही जाते हैं, पीछे से उस लड़के के कांधे पर हाथ रखकर जैसे ही टैप करते ही वो लड़का जैसे ही मुड़कर देखते हैं, आगम एक धाम से उसे टिक से दिखाने का मौका दिए बिना ही मुंह पर एक पंच लगा देते हैं। वो लड़के के नाक से खून निकलने ही लग जाता है। वो लड़का जैसे ही अपनी नाक को पकड़ के बैठ जाते हैं। वही उस लड़के को मारते देख जल्दी से उनके फ्रेंड्स अपनी दोस्त को देखकर जैसे ही आगम को देखते
उस लड़की को छोड़कर आगम पर एक साथ अटैक कर देते हैं। इसके चलते आगम कुछ देर उनसे फाइट करते हैं, लेकिन कब तक इतने लोग से लड़ पाते हैं। एक उनकी सर पर जैसे ही कोई डंडे से मारने ही वाले होते हैं कि कोई उनके डंडे को रोक लेते हैं। आगम जैसे ही मुड़कर देखते हैं वो और कोई नहीं मोक्ष ही थे जो कि अपनी कार से घर जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही देखते हैं फाइटिंग चल रहा है वो तो पहले नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं वो सब मिलकर आगम को मार रहे, जिसे देखकर मोक्ष जल्दी से गाड़ी को रोककर उतरकर उसे सेव करने आ ही जाते हैं। मोक्ष जैसे ही उस डंडे को एक झटके में खींचकर अपनी हाथों में लेकर उनसे ही उस सबको मारने लग जाते हैं। वो लड़की तो बात शौक में ही खड़े थी, लेकिन जैसे उन लड़कों को देखती है उसकी तो आंखें फहल जाते हैं। वही मोक्ष आगम भी जैसे ही उन लड़कों को भगाकर जैसे ही उस लड़की को देखते हैं, मोक्ष तो ज्यादा कुछ कहता ही नहीं, लेकिन बस इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं कि तुमने फिर से बचा लिया, इसे लेकर जाओ घर, कहकर जैसे ही जाने लगते हैं कि आगम गुस्से उस लड़की को एक नजर देखकर फिर से मोक्ष की कह गए बातों को सुनकर जल्दी से तुम्हारा कहना का मतलब क्या है फिर से, और मैं क्यों इसे घर छोड़ो, तुमने भी तो सेव किया है ना, तुम खुद ही छोड़ दो। मोक्ष आगे चलते हुए बिना उनके तरफ देखे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इसकी इतनी क्लोज नहीं हूँ जितना कि तुम हो उसकी, कहकर वहां से चले जाते हैं। वही आगम उनकी कह गए बातों को सोचते कुछ देर वही खड़े रह जाते हैं, लेकिन जल्दी से खुद को सर को झटक कर उस लड़की को घूरकर हर वक्त खतरे में ही रहती हो क्या, आर टाइम मुझे ही बचाने आना पड़ रहा है। लेकिन वो लड़की कुछ कहती ही नहीं, भूत बनकर उन लड़कों को देखने लगती है। आपको पता चल गया होगा ये कौन होगा, सही सोचा आपने, प्याली ही है। आगम उसे चुप देखकर गुस्से, ऐसे क्या देख रही हो, घर जाओ। लेकिन प्याली कुछ कहती ही नहीं। आगम गुस्से वहां से अपनी ऑफिस तरफ जाने लगते हैं। कुछ कदम चलते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं मानता है। वो जल्दी से प्याली के पास आकर गुस्से उसे की हाथ को पकड़कर खींचते हुए वहां से अपनी कार के तरफ लेकर जाते हुए अपनी भाई अगस्त्या को फोन करके, भाई मैं लेट घर आऊंगा, आप टेंशन मत लेना, मेरी दोस्त को घर छोड़कर आता हूँ, इतना कहते हुए फोन को रख देते हैं। वही उसे प्याली को कार में बिठाकर गुस्से सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन प्याली तो चुप ही रहती है। उसे मोक्ष को देखकर फिर से सब याद आने लगता है, उसकी आंखों से तो आंसू ही निकलने लगते हैं। वही उसे ऐसे ही देखकर आगम को समझ में आ जाता है ये तो पागल ही हो गई है। मोक्ष को देखकर यही सोचकर वो खुद ही सीट बेल्ट को लगाने लगते हैं कि उसके एक धाम करीब हो जाते हैं। जैसे ही सीट बेल्ट लगाते हैं, प्याली के पास से शराब की स्मेल आते देख हैरान होकर तुमने ड्रिंक की। प्याली अब भी कुछ नहीं कहती है। ये देखकर आगम पीछे होते हुए एक स्माइल के साथ अच्छी देवदास बन बैठी हो, एक कुत्ते को भी साथ में लेती और अच्छा हो। वो इतना ही बोल पाते हैं कि उनके शब्द तो गले में ही धाम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्याली ने उनकी कलर को पकड़कर खींचकर उन्हें किस कर रहती है। आगम की आंखें तो हैरानी से बड़े ही हो जाते हैं। वही प्याली जैसे ही आंखें बंद कर उन्हें किस करती है, उसकी आंखों के कोन से तो आंसू ही निकलने लगते हैं। आगम खुद सिर बेल्ट लगाकर जो बैठे थे उन्हें तो दूर होने आता ही नहीं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद बहुत ही मुश्किल से दूर हो जाते हैं। आगम अपनी पूरी गुस्से के साथ, ये क्या था पागल लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे किस क्यों किया तुमने, कहते हुए जैसे ही अपनी होठों को साफ करते हैं। प्याली जोर से रोते हुए, क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मोक्ष ने मेरे तरफ देखा ही नहीं, उसे तो आगम की बातों पर ध्यान ही नहीं जाता है। वही आगम गुस्से यही बोलने लगते हैं कि उसने उन्हें किस कैसे किया। प्याली जो ड्रंक थी आगम के इस तरह बार बार चिल्लाने पर वही सब घूमते घूमते ही रहता है कि एक धाम से अपनी सीट बेल्ट निकलकर जो इतनी देर से डांट रहे आगम की मुंह को बंद कर देती है। उनकी गोद में बैठकर उन्हें किस करने लगती है। वही आगम तो हैरान ही हो जाते हैं, ये लड़की को पहली की किस से इतना डांटा है, लेकिन ये लड़की उन्हें दोबारा फिर से किस कर रही है। आगम उसे धक्का देते हैं, लेकिन इस बार प्याली तो लीच की तरह आगम के चिपक ही जाती है। वही आगम इस बार पूरी जोर से प्याली को पीछे पुश करते ही इस बार प्याली दूर तो होती है, लेकिन उसके तो कमर में जोर से स्ट्रिंग लग जाती है। उसकी मुंह से दर्दबारी हाँ निकल जाती है। आगम गुस्से उसे एक थप्पड़ लगाकर, पागल हो गई हो क्या, ये क्या था। वही प्याली जो अभी भी आगम की कलर को पकड़ी हुई थी, उनकी आंखों में देखते हुए, मुझे प्यार करो, अभी मुझे मोक्ष को अपने दिल से निकलना है, उन्हें भूलना है, मेरी मदद करो, मुझे प्यार करो। जिसे की बातें सुनकर तो आगम का सर तो चाकर जाता है। गुस्से, पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है तुम बोल क्या रही हो, होश में आओ, कहते हुए उसे एक ही झटके में उसकी सीट पर बिठा देते हैं, अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं। वही प्याली तो एक ही तरह आगम के तो पीछे ही पड़ जाती है, उसे प्यार करो, उसे मोक्ष को भूलना है। आगम को कुछ जवाब ना देते देख गुस्से, आप मुझे प्यार करेंगे या मैं कार से खुद जाओ। आगम हैरान होकर इस पागल लड़की को देखने लगते हैं। वही उसे चुप देखकर प्याली कार की डोर खोलकर जैसे ही जंप करने ही वाली होती है कि आगम जल्दी से उसे हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। गुस्से, पागल हो गई हो क्या,
जो ये सब हरकतें कर रही हो। पियाली जोर से चिल्लाते हुए, हाँ हाँ पागल हो गई हूँ, मुझे मोक्ष को अपनी दिल से निकलकर बाहर फेंकना है, इसलिए मुझे प्यार करो। आगम को भी पियाली की इस पागल हारते पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो भी चिल्लाकर, मुझे नहीं करना तुमसे प्यार, एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। जैसे ही पियाली ये सुनती है अपनी आंसू को साफ करके, अच्छा तो मुझे रेड लाइट एरिया लेकर जाओ, वहां मैं मोक्ष को भूल पाऊंगी, वहां तो मुझे कोई ना कोई प्यार करेगा। आगम तो जैसे ही ये सुनते हैं उनका सर तो जोर से घूम ही जाता है, एकदम से गाड़ी ही रोककर हैरान होकर। आगम गुस्से, पागल हो गए तुम, पक्का कैसे बातें कर रही हो तुम, मोक्ष को भूलना ये सब करने से क्या लेना देना है। पियाली है, जब आपने मेरे साथ वो सब किया मैंने उस पल सब भूल चुकी हूँ, कुछ दिन वही सोचने लगी हूँ, उन दिनों में मुझे मोक्ष की याद आया ही नहीं, बस उन सब के बारे में सोचने लगी हूँ, इसलिए प्लीज मुझे प्यार नहीं कर सकते तो मुझे वहां छोड़ कर आओ। आगम जैसे ही ये सुनते हैं उनका सर तो आज फटने की कगार पर ही होता है, वो भी उसी लहाजे में, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। पियाली जैसे ही सुनती है अपनी बस को पकड़कर थैंक्स मुझे उनसे सेव करने के लिए कहते हुए कार से उतरकर, थैंक्स मैं खुद चले जाऊंगी वहां कहते हुए जैसे ही जाने लगती है, आगम तो हैरान होकर उसे देखने ही लगते हैं। आगम गुस्से से कार से उतरकर भागकर पियाली को पकड़कर, चलो मैं खुद छोड़ दूंगा वहां कहते हुए उसे लेकर जाते हैं कार में। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं पियाली फिर से थैंक्स बोलकर अपना सर विंडो से रख लेती है। कुछ ही देर में वो रेड लाइट एरिया पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ये देखती है, ये जगह वही है ना आगम बास हम। पियाली जैसे ही कार से उतरकर अपनी आसपास देखती है वहां उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन आगम को थैंक्स अब मैं खुद चले जाऊंगी कहते हुए जैसे ही जाने लगती है। वहां का माहौल ही बहुत ही अलग था, हर तरफ छोटे छोटे कपड़ों में लड़की या उन्हें घेर कर बहुत सारे लड़के उन्हें हर जगह टच करने लगते हैं। कुछ लोग तो खुले आम ही किस करने लगते हैं, जिसे देखकर पियाली को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ने लगती है। ये सब आगम दूर से देखने लगते हैं, तभी कुछ लड़के पियाली को भी घेर लेते हैं, जिसे देखकर तो पियाली की जान तो अटक ही जाता है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो लड़के उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, उसके और करीब आने लगते हैं। लेकिन पियाली खुद से ही, तू खुद चल कर आए है, डर क्यों रही है, जो करना इन्हें करने दे, तभी तो तू मोक्ष को भूल पाएगी। यही सोचकर वो वैसे ही खड़े रह जाती है। जैसे ही उन लड़कों में से एक लड़का पियाली को कमर से खींचकर उसकी सीने पर हाथ लगाने, वही पियाली तो खुद से ही, तू खुद आए है, मैं डर नहीं सकती, करने दे इन्हें, जो करना है वो कर लेने दे कहते हुए जैसे ही खड़े हो जाती है, वही उनमें से एक लड़का जैसे ही पियाली के सीने को टच करने ही वाले होते हैं कि कोई आकर उस लड़की के हाथ को पकड़ ही लेते हैं। ये और कोई नहीं आगम ही था, जो ये सब बहुत ही देर से गुस्से घूर रहे थे, लेकिन उनसे अब रहा नहीं जाता, इसलिए वो अब बैठ कर रहा नहीं जाता, जल्दी से आकर उस लड़के के हाथ को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लड़का देखते, आगम एक ही झटके में पियाली को खींच लेते हैं। दिस इज माई गर्लफ्रेंड, शी हैज कम हियर एंग्री एट मी, सो प्लीज लिव हिम। ये सुनते हैं वो लड़के समझ जाते हैं ये तो गुस्से में है, इसलिए यहाँ आई होगी, इसलिए वो भी उसे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ये अच्छे टाइप के गुंडे हैं, बिना फाइटिंग के लड़की को ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। लेकिन पियाली गुस्से, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों बचाया मुझे, छोड़ो मुझे कहते हुए आगम को धक्का देकर, एंड मुझसे दूर रहिए, फिर से बचना आना मात, में आज किसी के साथ भी सो जाऊंगी कहते हुए आगम को धक्का देकर एक घर में चले जाती है। वहां जाकर मुझे एक लड़का चाहिए, एक रात के लिए अपनी पर्स से पैसे लेकर उस लेडी को देती है। वहां से एक रूम में चले जाती है। आगम गुस्से, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, क्या करने जा रही है। वही पियाली उस रूम में जाकर एक गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ जाती है। मोक्ष के बारे में सोचने लगती है। क्या लगता है आपको आगम आएगा, उसकी विश पूरी करेगा कि नहीं। थोड़ा इन्हें साइड में रखकर हमारी मैन हीरो की तरफ जाते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वही मोक्ष जैसे ही घर पहुंचते ही अपने घर की तरफ एक नजर, आगम के घर की तरफ एक नजर देखकर खुद ब खुद उनके कदम कदम आगम के घर की तरफ बढ़ा जाते हैं। वहां के गार्ड्स मोक्ष को रोकते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मोक्ष को घर में आते देख लिया था और सामने ही मोक्ष का घर भी देख लिया था, इसलिए वो उसे रोकते ही नहीं। मोक्ष सीधा ही धन्य के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही धन्य का डोर खोलकर अंदर जाते हैं, बेड पर धन्य को ना देखकर ये बीवी इतनी रात को कहाँ चले गई कहते हुए वॉशरूम में जाकर देखते हैं, लेकिन उसे बालकनी में कोई आने का एहसास होता है। जैसे ही बालकनी में जाकर देखते हैं, जैसे ही धन्य को देखते हैं, उनकी तो दिल की धड़कनें तो बढ़ ही जाते हैं। एक ही धाम से वही डोर को टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं। वो अपने दिल पर हाथ रखकर, हो ये कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में कहते हुए वो जल्दी से धन्य के पास आकर उसे निहारने लगते हैं। बहुत देर निहारने के बाद उसे की गालों पर लाइट किस करके कांड लग जाएगी कहते हुए उसे गोद में उठाकर वहां से रूम में लेकर चले जाते हैं। जैसे ही उसे लिटा देते हैं, धन्य की बाल उनकी शॉर्ट के बटन में अटक जाते हैं।
लेकिन इस बात से अनजान मोक्ष जैसे ही पीछे होने वाले होते हैं कि धन्य की बाल एक धाम से खींचने में आ जाते हैं, जिसे धन्य की नींद खुल जाती है। जैसे ही मोक्ष अपनी इतनी करीब देखती है, गुस्से आप यहाँ कर क्या रहे हैं, दूर जाए आप। मोक्ष उसकी बात की उलट और करीब आने लगते हैं। ये देखकर धन्य डर कर ये क्या कर रहे हैं, दूर दूर जाए ना। लेकिन मोक्ष उसके होठों के करीब आकर नहीं जाऊंगा दूर, क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं, चाहकर भी दूर नहीं जा सकता, कहते हुए उसके होठों पर लाइट किस कर लेते हैं। धन्य तो जल्दी से अपनी होठों को भेज लेती है। वहीं मोक्ष जैसे ही अपनी हाथ नीचे करने लगते हैं कि धन्य डर कर क्या क्या कर रहे, सोचना भी मात। मोक्ष क्या सोचना मात, मैं तो बाल निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रही थी, कहते हुए उनके फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। ये देखकर धन्य तो शौक ही हो जाती है, जैसे मोक्ष है वो तो कुछ और ही सोच रही थी, मोक्ष तो कुछ और ही करेगा। वही मोक्ष उसे ऐसे देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रही है, इसलिए जल्दी से हंसते हुए, तुम क्या सोच रही थी बीवी, कि मैं तुम में वहां छूने वाला हूँ, यही सोच रही थी क्या। जैसे ही मोक्ष की बेशरम वाली बातें सुनकर जल्दी से, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा, आप जाए यहाँ से। लेकिन मोक्ष उसके ऊपर और लीन होते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहते हुए एक पल में ही धन्य को कुछ कह बिना ही वहां हाथ रख देते हैं। धन्य की बॉडी में एक धाम से शहर जाता है, कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मोक्ष जल्दी से अपनी उंगलियों से सहलाने लगते हैं। वही धन्य की सांसें तो तेज ही हो जाते हैं, उसका गल सुकू ही जाता है। लेकिन जल्दी से होश में आकर मोक्ष की हाथ को झटक कर, दूर जाए आप, मुझे सुना है। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, ओके सो जाना, लेकिन इन कपड़ों में कैसे सो जाऊंगी, कहते हुए वो उठकर वार्डरोब में जाकर जल्दी से धन्य के लिए उसकी नाइटी लेकर आते हैं। चलो पहन लो। धन्य ड्रेस को लेकर ऑक में चेंज कर लूंगी, लेकिन तुम पहले जाओ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, ऐसा क्या है, मैंने नहीं देखा, सब तो देख लिया, कुछ नहीं है क्या, बताओ, वो भी आज देख लूंगा। जैसे ही धन्य सुनती है, गुस्से, ऐसा नहीं होगा, आप जाए यहाँ से। लेकिन मोक्ष भी जिद लेकर बैठते हैं, वो तो आज यहाँ से जाएंगे ही नहीं। जल्दी से धन्य को ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं। धन्य गुस्से मोक्ष के गल पर थप्पड़ भी लगा देती है, उनके कंधे पर हाथ मारने लगती है, लेकिन मोक्ष तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही धन्य गुस्से मोक्ष के गर्दन पर काट लेती है। जैसे ही मोक्ष ये देखते हैं, हो गया तुम्हारा बीवी, निकल लिया गुस्सा, चलो अब चुप हो जाओ, कहते हुए उसे नीचे उतरकर जैसे ही ड्रेस साइड में रखने ही वाले होते हैं कि धन्य मौका देखकर भागने ही वाली होती है कि मोक्ष उसे बाजू पकड़कर खींच लेते हैं। कहाँ भाग रही हो बीवी, आज नहीं भाग पाऊंगी तुम, मुझे आज तुम्हें देखा ना है, बस जो मैं आज देखकर ही यहाँ से जाऊंगा, कहते हुए उसकी कंधे पर किस कर लेते हैं। धन्य अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। इस एहसास से वही मोक्ष इसी पोज में अपनी एक सेल्फी लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहता। वही धन्य को दीवार से लगाकर मोक्ष उसे घेर कर अपनी बहुत करीब आकर दो हाथों को धीरे धीरे धन्य के पीठ के पीछे लेकर जाकर उसकी ड्रेस की जीप को खोलने लगते हैं। धन्य फिर से, नहीं मोक्ष रुक जाए, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो धीरे से धन्य के ड्रेस को कंधों से सरका देते हैं, वहां अपनी नर्म होठों को रखकर किस कर देते हैं। धन्य कसकर मोक्ष की कोट को पकड़ लेती है। वही मोक्ष अब धीरे से ड्रेस को और नीचे कर देते हैं। धन्य तो जल्दी से अपनी हाथों से खुद को कवर ही कर लेती है। ये देखकर मोक्ष उसके बहुत करीब आकर, देखने दो मुझे, कहते हुए धन्य की हाथों को हटाकर धन्य को देखने लगते हैं। वही धन्य तो पूरी लाल हो चुकी थी। वही मोक्ष अब एक धाम से उसकी पूरी ड्रेस को निकलकर जैसे ही धन्य की पेट को देखते हैं, उस पर अपना एक हाथ रखकर, सब वैसे ही है लेकिन ये टम्मी ही कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, कहते हुए अपनी घुटनों के बाल बैठकर उसे किस कर लेते हैं। धन्य तो अपनी आंखें कसकर बंद करके मोक्ष की बाजू को कसकर पकड़ लेती है। वही मोक्ष अब पेट से होकर और नीचे जाने लगते हैं। जैसे ही वहां किस करते हैं, धन्य की हाँ निकल जाती है। जल्दी से मोक्ष को धक्का देकर बंद कर दीजिए, मोक्ष देख लिया ना, आप मुझे चेंज करने दीजिए। मोक्ष तो बेचारा एक धाम से नीचे ही गिर जाते हैं धन्य के इस तरह धक्का देने से। लेकिन वो भी अब पूरी तरह ही शैमलेस थे। वो उसी तरह लेटकर, अभी नहीं बीवी, में इतने में खुश नहीं हुआ हूँ, तुम तो गीली ही नहीं हुई हो जब तक तुम्हें गिला नहीं करता, मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कहते हुए वो जल्दी से धन्य के करीब आकर उसे किस करने लगते हैं। किस करते हुए एक धाम से अपनी हाथों को धन्य के बॉडी पर सहलाने लगते हैं। धन्य धक्का देकर थक ही जाती है, लेकिन मोक्ष है कि उसे छोड़ते ही नहीं। वही अब धन्य के बॉडी खुद को रोक ही नहीं पाती है, वो गीली होने लगती है। ये देखकर मोक्ष के फेस पर एविल स्माइल ही आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में इमरान तो अनन्या को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर ही नहीं आती है। वही रिया तो अब अंकुश से चुप रहती है। उस मोमेंट को लेकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं अंकुश का तो अपने हाथों को ही बांस देखे जा रहे थे, उनके आंखों में वही सब नजर घूमने लगता है। वहीं पियाली के रूम में पियाली तो एक लड़के का इंतजार करने लगती है।
वही आगम उसे रूम में जाते गुस्से अपनी कार में चले जाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से जाते हुए चले जाए, किसके साथ भी सो जाए हमें क्या। वो तो कहते तो जाते हैं लेकिन उनसे रहा ही नहीं जाता। वो गुस्से अपनी गाड़ी को मुड़कर फिर से वही आकर अपनी गाड़ी को रोककर सीधा उस रूम में चले जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक लेडी रोककर ऐसे नहीं जा सकते। आगम उन्हें पैसे देकर मुझे वो लड़की चाहिए जो एक लड़के को पूछा है। वो लेडी होने जाने को कहती है क्योंकि आगम ने उन्हें इतना पैसे जो दिया है। वही जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है, प्याली तो कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लेती है। वही आगम उसे देखकर उसकी हाथ पकड़कर गुस्से चलो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए टिक नहीं है। प्याली गुस्से तुम फिर से आ गए, यहाँ चले जाओ, वो लड़का आता ही होगा। आगम गुस्से को ही लड़का नहीं आने वाला है, सुन लिया तुमने, मैंने तुमसे ज्यादा पैसे दिया है, चुपचाप चलो यहाँ से। प्याली गुस्से अपनी हाथों को झटक कर मैं नहीं आने वाली, मैं आज बहुत टूट चुकी हूँ, मुझसे सो नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से, तुमसे ज्यादा पैसे दूंगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो मेरे साथ सो ही सकता है। आगम का गुस्सा तो बढ़ा ही जाता है, ये पागल लड़की ये क्या लगाकर बैठी है, सोना है सोना है। वो एक धाम से उसे खींचकर तुम्हें बात सोना है ना, मुझसे टिक है, सोते हैं चलो, कहते हुए उसे एक धाम से दूर झटक कर डोर को लॉक कर देते हैं। ये देखकर प्याली को डर तो बहुत लगता है लेकिन खुद के कपड़ों को कसकर पकड़ लेती है। वही आगम जो कि अपनी कपड़े की एक एक करके निकलने लगते हैं, ये देखकर प्याली की धड़कनें तो तेज ही हो जाती है। जल्दी से, खुद से तुझे डर लग रहा है लेकिन तुझे ये करना ही होगा मोक्ष को भूलना के लिए, कहते हुए वो खुद भी अपनी कपड़े निकालने ही लगती है लेकिन निकल ही नहीं पाती है। ये देखकर आगम जो अपनी शर्ट के बटन खोल चुके थे वो आगे आकर क्या हुआ नहीं सोना, जो कपड़े निकाला ही नहीं जा रहे हैं। जैसे ही प्याली सुनती है ऐसा कुछ नहीं है, कहते हुए अपनी टॉप को निकल के फेंक देती है। वो खुद ही आकार आगम को किस करने लगती है, साथ ही साथ आगम के पैक्स पर हाथ चलाते हुए आगम की शर्ट को निकल देती है जो कि पहले से ही खुला हुआ था। वही आगम तो भूत बांधकर खड़े रह जाते हैं, वो तो सोच रहे थे इसे सिर्फ डराने से वो खुद ये काम करने से मना करेगी, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही होते हुए नजर आ रहा है। वही प्याली तो पूरी तरह मोक्ष को भूलने के चक्कर में पता नहीं आगम के साथ क्या क्या कर रहती है। वही आगम को तो समझ में आता ही नहीं उन्हें क्या करना चाहिए, वो तो बांस पीछे भी नहीं हट सकते थे वरना ये लड़की तो किसी और के साथ भी ये सब करेगी। वो ये नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये लड़की उनके साथ ये सब करे, लेकिन वो खुद से ही पहली बार थोड़ी ना हुआ है, एक और बार होने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं एक और बार की चक्कर में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। वहीं अब वो चुपचाप तो खड़े नहीं रहने वाले हैं, रहेगा भी कैसे। एक लड़की आगे से आकर उन्हें इतना पैशनेट किस करती तो कोई लड़का या कोई भी बुड्ढा उसे पिघलना तो पड़ेगा ही ना। आगम से भी और रहा ही नहीं जाता है, वो भी अब बहकने लगते हैं, वो भी प्याली को अपना प्यार दिखाने लगते हैं, जिससे उस रूम का माहौल बहुत ही गर्म हो जाता है। अब उस रूम में सिर्फ प्याली की करहाना ही सोना ही देता है, क्योंकि आगम उस बहुत ही वाइल्ड हो गया था। जितना ही एक बार फिर से खून निकलने लगता है, लेकिन आगम तो पूरा ही वाइल्ड हो चुके थे, वो चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। प्याली भी आगम को आर जगह काटने लगती है किस करते हुए, वो खुद भी वाइल्ड होकर जल्दी से तेज तेज सांसें लेते हुए आगम की होठों पर किस करते हुए वहां होठों पर बाइट कर लेती है, लेकिन दोनों ही किस ब्रेक करते ही नहीं। आगम की हाथ तो प्याली के बॉडी पर एक्सप्लोर करने लगते हैं, वही प्याली आगम की सीने पर अपनी होठ चलाने लगती है। पता नहीं अब ये सिलसिला कब तक चलेगा। वही दूसरी तरफ ऑफिस में पार्टी खत्म हो जाती है। रिया तो अंकुश से चुप रहती, लेकिन जाना तो अब अंकुश के साथ पड़ेगा, यही सोचकर वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन बस अपनी फोन देखने का नाटक करते हुए बाहर आ जाती है। वही अंकुश तो कार के पास उनका पहले ही इंतजार करने लगते हैं, दोनों भाई बहन का। वही वो तो एक तो फोन देखती आने लगती है, वही इमरान तो पूरी आसपास देखने लगते हैं। वो आए तो दोनों अपनी दिल के साथ, लेकिन जाते टाइम उनके पास दिल है ही नहीं, वो सिर्फ अकेले ही थे। अनन्या तो उनकी दिल लेकर जा चुकी थी। वही वो आसपास उसे ही देखने लगते हैं, इमरान जो ऐसे ही, वो तीनों ही एक दूसरे से नजरें चुराकर बैठते हैं कसकर। अंकुश और रिया वो दोनों तो एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं। वही अंकुश तो अपना सर कार से लगाकर अनन्या को ही याद करने लगते हैं। वही वो दोनों ही चुपचाप किसी के रूम वो चले जाते हैं, लेकिन सबके दिल में एक तूफान सा उठने लगता है, लेकिन वो तीनों ही चुपचाप जाकर सो जाते हैं। वही धन्य के रूम में मोक्ष तो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो धन्य के साथ फिजिकल नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते धन्य को हॉट हो। उन्हें तो अपनी बेबी से कुछ लगाव था ही नहीं, वो तो धन्य के कारण ही खुद को रोक कर बैठे, कहीं धन्य उससे बुरा ना समझे, गलत ना समझ बैठे। यही सोचकर वो धन्य से ना चाहते हुए दूर संबंध नहीं बनाते हैं। अपनी मान बार कर किस करने के बाद वो उससे दूर होते हैं, तब तक तो धन्य पूरी की पूरी ही थक जाती है, क्योंकि ये सब करते करते ही वो गीली होने लगती है, इसलिए बहुत ही वीक फील करने लगती है। उसके अंदर जान ही बचता ही नहीं। उसे लगता है इस लव टॉर्चर से अच्छा वो और मोक्ष एक हो जाते, कम से कम 1 घंटे के बाद मोक्ष उससे दूर होते।
लेकिन वो एक ना होने के कारण मोक्ष तो पिछली 3 घंटों से उससे दूर करते ही नहीं, खुद से बहुत करीब करके बैठते हैं। धन्य की करहाना ही सुनाई देती है रूम में। वही धन्य मोक्ष की गले में अपनी चेहरे को छुपाकर, प्लीज मोक्ष रुक जाए ना, मुझसे और होगा नहीं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। हाँ मोक्ष, हाँ प्लीज रुक जाए ना। हाँ। वही मोक्ष तो बस कुछ 10 मिनट के बाद उससे दूर होकर उसे फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो पूरी गीली हो चुकी थी। वो उसे ही फ्रेश कर देते हैं। वही मोक्ष उसे कपड़े पहनाकर अच्छे से सोने को बोलकर उसकी माथे पर किस करके, गुड नाइट बीवी, मैं चलता हूँ, जो आग लगा है उसे तो बुझाना होगा, तुम तो बुझाने को हालत में नहीं हो, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही धन्य तो उनकी ऐसी बातें सुनकर तो शराब से पानी पानी हो जाती है, खुद को सर से लेकर पैर तक कवर कर लेती है। वही मोक्ष तो जैसे ही नीचे आने लगते हैं, उनकी समान अगस्त्या से हो जाती है, जो घर आ रहते पार्टी से। जैसे ही अगस्त्या की नजर जैसे ही मोक्ष पर जाती है, वो तो हैरान होकर, तू मेरे घर पर कैसे, शराब कर दोस्त के घर पर बिना परमिशन के घुस रहा है। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, इसमें शराब किस बात की, हाँ बीवी है, यहाँ उसे मिलने आया हूँ। अगस्त्या इतना देर को ही मिलता है क्या? मोक्ष अगस्त्या को देखकर, बीवी से मिलकर कोई चुप कैसे रहा सकता है, कुछ तो करके ही आऊंगा ना, जब खुद की बीवी होगी तब तुझे पता चलेगा, कर ले शादी, उम्र निकलते जा रहा है, भाभी नहीं लेकर आएगा मेरे लिए, कहते हुए अगस्त्या के कांधे पर हाथ रखकर वहां से निकल जाते हैं। वही अगस्त्या उसे जाते देख, मिल चुकी थी लेकिन मैंने ही उसे दूर कर दिया है, कहाँ होगी वर्षिका, ये लड़की तो ऐसा गायब हो गई जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है। वही यही सब सोचकर वो अंदर चले जाते हैं। मोक्ष भी अंदर जाकर सीधा वॉशरूम में ही चले जाते हैं। वही अंकुश जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, एक धाम से वही सीन उनकी आंखों के सामने आ जाती है, और क्या होगा, एक धाम से उठकर बैठ जाते हैं। वही रिया की तो नींद ही नहीं आ रहती, उसे तो आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं, खुली आंखों के सामने ही वही सब सीन दिखने लगता है। इसी तरह सबकी रात बीत जाती है। वही सबसे हसीन रात तो आज आगम की प्याली की बीतने लगती है। वो तो एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर होते ही नहीं। पता नहीं दोनों की आंख कब थके होने के कारण लगी थी, ये बात उन्हें ही पता थी। वही अगले दिन सुबह के 10 बजे आगम की नींद खुलती है। जैसे ही वो मुड़कर प्याली को अपने साइड बिना कपड़ों के देखते हैं, उनकी नींद तो गायब ही हो जाती है। जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं। वही वो प्याली को देखकर, इसने मुझे खुद के साथ सुलाने में सक्सेस भी हो चुकी है, बहुत ही जिद्दी है ये लड़की, कहते हुए खुद के कपड़े पहनने लगते हैं। वही जल्दी से प्याली को झाँक कर, उठो उठो, कितना देर सो रही हो, उठ जाओ। प्याली जैसे ही नींद से झाँक कर आगम को देखती है, उसकी नींद भी गायब ही हो जाती है। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आगम हो, हेलो मैडम, ये तुम्हारा रूम नहीं है, होश में आकर देखो, कल रात की बात याद करो, क्या क्या किया तुमने। प्याली जल्दी से वो सब अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वही जैसे जैसे सब याद आते हैं, उसे खुद पर ही शर्म आने लगता है। वो बास धीरे से ही, सॉरी, मैंने तो बास नशे में थी, लेकिन तुम तो होश में थे ना, क्या हुआ? मेरे पास क्यों आए हो? छोड़कर जाना चाहिए था, क्यों आए मेरे पास? हाँ आगम, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा अब तक गैंग रैप हो जाता। शुका मानो में था यहाँ, वरना कौन बचाता तुम्हें। हाँ चुपचाप कपड़े पहनो, निकलना होगा, रेडी लाइट एरिया में है हम। जैसे ही प्याली ये सुनती है, उसके तो होश ही उड़ जाती है। जल्दी से, ये क्या, हम यहाँ कैसे? लेकिन जल्दी से तुम जाओ, बाहर में कपड़े पहनूंगी। जैसे आगम ये सुनते हैं, क्या तुम सच में पागल ही हो गई हो? कब से ऐसे देख रहे हो तुम्हें बिना कपड़ों के, देखो आपने आपको एक बार। जैसे ही प्याली खुद को देखती है, जल्दी से अपने आप को देखकर जल्दी से खुद को कवर कर लेती है। गुस्से आगम को पिल्लो लेकर मारकर, पहले बोल नहीं सकते। आगम, फ्री का शो देखने को मिल रहा है तो कौन देखने से मना करेगा। हाँ चुपचाप पहन लो, कहते हुए वही बेड पर गिर जाते हैं। प्याली उन्हें भूलकर अपनी कपड़े पहनने लगती है। वहां से कपड़े पहनकर निकल जाते हैं। वो दोनों ही जल्दी से अपनी कार में बैठ जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। वही आगम पहले प्याली को बाहर बस स्टॉप के पास छोड़ देते, वहां से निकल जाते अपनी घर। वो जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, खुद को पहले फोन के कैमरे में देखकर प्याली पर गुस्सा करते हुए, ये क्या कर दिया, इस लड़की ने कोई इतना जोर से काटा है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है, लोग क्या समझेंगे, धन्य क्या समझेंगी मेरे बारे में सोचकर, कहते हुए खुद को अच्छे से करके शुक्र है धन्य चले गए होगी ऑफिस, दादी तो रूम में ही होगी। यही सोचकर वो जैसे ही बाहर निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ जाने ही लगते हैं कि धन्य से टकरा जाते हैं, जो बाहर ही आ रहती। वही धन्य को इतनी देर तक ऑफिस ना जाते देख आगम की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। जल्दी से अपनी होठों को बिज लेते हैं। जैसे ही धन्य आगम को बाहर से आते देख लेती है, उसकी होठों पर की वो निशान भी देख लेती है, क्योंकि आगम ने देर कर दी थी उन्हें छुपाने में। जैसे ही आगम धन्य को देखते हैं, वो जल्दी से अपनी होठों को अंदर दबा लेते हैं ताकि धन्य ना देख सके, लेकिन देर हो जाती है, धन्य वो देख लेती है। आगम जल्दी से मुड़कर जाते हुए, तुम आज ऑफिस नहीं गई? धन्य, नहीं, वो मैं कुछ वीक फील कर रही थी इसलिए गई नहीं हूँ।
लेकिन तुम बाहर से कैसे, मतलब तुम रात भर घर पर नहीं थे क्या? थोड़ा जल्दी चलकर आगम के साइड में आकर एक शरारती स्माइल के साथ क्या किया तुमने? कौन है वो लड़की, कौन है? आगम बोलो ना, कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? आगम का दिल तो टूट ही जाता है ये सब देखकर, क्योंकि धन्य को जेलस होने की जगह खुश होते देख। फिर खुद से तुझे उसने कई महीनों से नाता रही कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, तो जेलस वो क्यों होंगी? सोचकर जल्दी से धन्य की तरफ देखकर, ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस में गिर गया था तब लगी है चोट। धन्य उसके आगे आकार, इतना बेवकूफ दिखती हूँ क्या मैं? ये चोट नहीं, किसी ने तुम्हें लव बाइट दिया है। बहुत खुश होते हुए, हाँ मैं बहुत ही खुश, बहुत ही खुश हूँ कहते हुए आगम को हक करके, ऐसे ही आगे बढ़ो, मुझे भूल जाओ वरना मैं तो गिल्ट में ही मार जाऊंगी। आगम ऐसे ही मुझे भूल जाओ, उस लड़की के साथ खुश रहना। अगर उस लड़की को मेरे बारे में प्रॉब्लम है तो बोल देना, मैं यहाँ से जब चाहे तब चले जाऊंगी। तुम मेरी टेंशन मत लेना, बस मेरे लिए खुश रहना। आगम की आंखें तो नाम ही हो जाते हैं, वो जल्दी से उन्हें रोककर, धन्य से अलग होकर, क्या तुम मेरे आगे बढ़ने से खुश रहोगी? धन्य, हाँ खुश नहीं, बहुत खुश रहूंगी। देखा ना है तुम्हें, तो आगे बढ़कर दिखाओ मुझे। आगम कुछ नहीं कहते वहां से जाते हुए, तुमने कहा यहाँ से जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? मोक्ष के पास की। ये सुनते ही धन्य, नहीं मैं उनके पास नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ, अंकुश भी यहाँ है, रिया, इमरान भाई सब तो है यहाँ, उनके पास चले जाऊंगी। जैसे ही आगम ये सुनते हैं उनकी कदम रुक जाते हैं। वो जल्दी से मुड़कर हैरानी से, क्या वो सब यहाँ कैसे, कब? मुझे कुछ पता ही नहीं। धन्य हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? उन्हें यहाँ आकर तो 1 महीने के करीब हुआ है, ऑफिस में भी तुम उन्हें मिले ही नहीं क्या? आगम, नहीं, क्या वो हमारी ऑफिस में काम करते हैं क्या? धन्य, हम। आगम उसे रेस्ट करने को बोलकर वो वहां से चले जाते हैं रूम में। अपने रूम में जाकर पहले वॉशरूम में चले जाते हैं। खुद को जैसे ही शीशे में देखते, वहां तो सिर्फ पियाली की दिए हुए लव बाइट्स के निशाने ही दिखाई देते हैं, जिसे जैसे ही आगम उन्हें टच करते हैं उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें रात में जो किया वो सब याद करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें याद आता है, जैसे ही वो पियाली के अंदर एंटर करने लगते हैं, बहुत दिन गैप आने के चक्कर में पियाली को बहुत ही दर्द होने लगता है। इसी के चलते उसने एक जोर की थप्पड़ लगा देती है, धीरे से करो। आगम को ये सब याद करके उनके फेस पर एक छोटी, बहुत छोटी वाली स्माइल आ जाती है। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आकर अंकुश को कॉल लगा देते हैं, लेकिन अंकुश काम में बिजी थे इसलिए वो उनका फोन पिक नहीं करते हैं। वो जल्दी से रेडी होकर वहीं बैठकर सब सोचने लगते हैं। धन्य की बातें सोचकर मैं जिसे थोड़ा बहुत क्लोज क्या हो जाता, वो शिकास तो मोक्ष को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मोक्ष कैबिन से बाहर धन्य को देखने नहीं आई थी, जिसे देखकर मोक्ष अपना फोन निकलकर उसे फोन करते हैं, लेकिन धन्य जानबूझकर उनकी फोन को पिक नहीं करती है। इसलिए मोक्ष सीधा लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां अगस्त्या का कैबिन था। बिना नॉक करे अगस्त्या के कैबिन में जाकर अगस्त्या का फोन लेकर जैसे ही फोन को अनलॉक करने लगते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं। ये देखकर मोक्ष हैरान, ये क्या है? तूने इतनी सालों में कभी पासवर्ड चेंज नहीं किया, तो अब कैसे? अगस्त्या छिड़कर, तुझे मेरी फोन क्यों चाहिए? दे मेरा फोन, कहते हुए जैसे ही फोन लेने आगे आते हैं, मोक्ष फोन को ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा क्या है इसमें? तू हम दोनों का पासवर्ड चेंज कैसे कर दिया है? अगस्त्या, कुछ नहीं, दे मुझे मेरा फोन। मोक्ष, कुछ तो होगा वरना तू ये सब कुछ नहीं करता। आंख मारकर बोल, क्या है इसमें? वरना फोन को हैक कर लूंगा, बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुझे बताया ही नहीं। अगस्त्या मोक्ष की कलर को पकड़कर गुस्से, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू, तुझे मेरी कसम। उन्हें पता नहीं कोई उन दोनों को देख रहा है, इतने पास उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं देती है, लेकिन देखने लगते हैं। मोक्ष को चिल, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस मेरी बीवी से बात करनी है, वो मेरी फोन पिक नहीं कर रही है, तू फोन करके दे मुझे, मैं तेरी सामने ही बैठकर बात करूंगा, कहते हुए अगस्त्या को उनकी फोन देते हैं। अगस्त्या फोन अनलॉक करके उन्हें फोन मिला कर देते हैं। वो तो हेडफोन लगा लेते हैं ताकि उनकी बात ना सुन सके। वही मोक्ष जैसे ही फोन लेते हैं, धन्य को फोन पिक करते देख मोक्ष को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल पाते। धन्य भाई, आपने मुझे कैसे कॉल किया है? मोक्ष भाई, नहीं, हस्बैंड हूँ तुम्हारा। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए हो? तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हें देखने के लिए यहाँ कोई वेट कर रहा है, तुम हो कि आई ही नहीं? क्या हुआ तुम्हें? धन्य गुस्से, आपने कल रात जो किया उसके कारण मैं पूरी तरह थक गई हूँ, वीक हो गई हूँ मैं। आपके कारण ऊपर से पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो। छोड़िए, मैं राख रही हूँ, कहते हुए जैसे ही राखने वाली होती है कि मोक्ष, वेट, ऐसा क्या कर दिया हमने कि तुम इतनी में ही वीक हो चुकी हो? अगर मैं खुद पर आ जाऊंगा तो तुम बीवी कुछ कदम चलने लायक भी नहीं रह पाऊंगी। जिसे सुनकर धन्य गुस्से, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं रख रही हूँ, कहते हुए फोन रख देती है। वही मोक्ष मुस्कुराने लगते हैं अगस्त्या के फोन देते हुए, जैसे ही जाने लगते हैं। अगस्त्या, ऐसा क्या कर लिया तुम कि धन्य आज ऑफिस ही नहीं आई है? मोक्ष, ये तुम नहीं समझोगे, जब बीवी आएगी तब पता चलेगा, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते जाते अगस्त्या को देखने लगते हैं, वो अपनी फोन में कुछ ध्यान से देखने लगते हैं।
ये देखकर मोक्ष इतनी ध्यान से क्या देख रहा है। अगस्त्या हो ना हो ये किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन कौन होगी जो उससे दूर हो गई है, मुझे पता करना पड़ेगा। यही सब सोचकर वो जैसे ही जाने लगते हैं, एक धाम से कोई उन्हें एक रूम में खींच लेते हैं। ये और कोई नहीं चाली ही था, जिसे देखकर मोक्ष छिड़कर प्लीज यार ये सब करना बंद करो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, कोई ये सब कर रहे हो। अगर मैं मुझे पर आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। चाली मोक्ष के करीब आते हुए, तुम लड़की नहीं हो लेकिन मेरे लिए तो तुम वही हो। मोक्ष ये सुनते ही जोर जोर से हंसते हुए, मैं और लड़की के एंगल से दिखता हूँ, तुम गए के साथ साथ पागल होते हुए भी नजर आ रहे हो, कहते हुए वहां से जाने लगते हैं कि चाली उनके एक धाम आगे आकर ये क्या देख था मैंने, तुम अगस्त्या के साथ उसके इतना करीब क्यों थे, तुम किसी भी लड़के के इतना करीब मत जाओ आप। समझ में आया आपको? आपकी बीवी तक तो टिक है लेकिन लड़के नहीं। मोक्ष उसे अजीब नजरों से देखकर, हो हमारे चाली भाई साहब को जेलसी हो रही है क्या है चाली? हम मोक्ष चिल ऐसा कुछ नहीं, वो और मैं कॉलेज फ्रेंड्स है इसलिए, और मैं पहले ही बात दिया है मैं गया नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम में भी नहीं, मेरे पास मेरी बीवी है, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। चाली बस उन्हें जाते देखते रह जाते हैं। वही इंडिया में वर्षिका टेंशन से यहाँ से वहां घूमने लगती है, उसकी माथे पर तो पसीने आने लगता है। वो जल्दी से टेंशन से घूमते हुए बार बार टेबल पर देखने लगती है और वॉच की तरफ देखने लगती है। जैसे ही 10 मिनट होते ही जल्दी से जाकर अपनी हाथ जोड़कर जल्दी से किट को देखते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव था, वो प्रेग्नेंट थी। उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब ये अगस्त्या का उसका बेबी था। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे खुश होना चाहिए या दुख। तभी एक धाम से कोई उसके रूम में आ जाता है, जल्दी से वार्षिक उस किट को छुपा देती है। मिहिर जल्दी से वर्षिका को आवाज लगा देते हैं, जैसे ही वर्षिका खुद को संभालकर अपनी हालत देख करके जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, क्या हुआ तू यहाँ कैसे? मिहिर में नहीं मोम भी आ रही है तुझे एक गुड न्यूज देने। वर्षिका कौन सी गुड न्यूज? सिमी पद्मिनी जी अंदर आते हुए, हम बता देते हैं। पद्मिनी जी वर्षिका के हाथों को पकड़कर उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ जाते हैं। वार्षिक क्या हुआ दादी? पद्मिनी जी वार्षिक के हाथों पर किस करके, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है बेटा, बहुत अच्छा लगा है हमें, अच्छे फैमिली के हैं, उसने तुम्हें कहीं देखा है, शायद उसे तुमसे प्यार हो गया है, उसने ही डायरेक्ट अपनी माँ पापा के पास जाकर उन्हें मना कर फिर तुम्हारे बारे में पता करके यहाँ रिश्ता भेजा है। हमें उसका ये अंदाज बहुत ही पसंद आया है। उसे तो पहले पता ही नहीं तुम सिन्हास की बेटी हो, इसी पता चलता है वो लड़का कितना अच्छा है। तुम बहुत खुश रहोगी बेटा, हम जिसे पसंद करते उसे शादी होने से अच्छा जो हमें पसंद करता है उससे शादी करना अच्छा होता, मेरी बात का यकीन करो। ये सब कहते हुए उनके आंखों में कुछ था जो किसी ने देखा ही नहीं। वही वार्षिक तो पूरी सदमे में ही चले जाती है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो बास होश में ही नहीं रहती है। वो जल्दी से मुझे उस लड़के से बात करना होगा मोम। सिमी खुश होकर ओक ओक हम बात कर देते हैं, कहते हुए उनसे बात करके जल्दी से वार्षिक के पास आकर वो तो मन गए हैं। दोपहर में मिलने को कहा है वार्षिक, बस हम कहा देती है, लेकिन बाकी के घर वाले तो बहुत ही खुश थे। वही रणविजय भी वार्षिक के लिए बहुत खुश थे। वही मिहिर खुशी से वार्षिक को हक करके, हो किसी की शादी होने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ दादी, मैं अभी भाई को बताकर आता हूँ, वरना वो तो अपनी खुद के बहन की शादी में आने का पास टाइम ही नहीं होगा, कहते हुए मोक्ष को फोन लगा देते हैं। वही धन्य जो कि बहुत बोर हो रही थी, घर में यहाँ वहां घूमने लगती है, लेकिन जैसे ही एक बंद कमरे में जाने लगती है कोई आकर उसे रोक लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।